ये कौन सी किताब में देखना है 12 भावना? 12 भावना कौन सी किताब से पढ़ना है? ये है पाठमाला एक है शायद। हाँ, वीतराग विज्ञान पाठमाला एक में है जी। ये मैंने स्क्रीन अच्छा। पर प्रेजेंट किया है इसमें। चलिए कौन करेगा, कौन पढ़ेगा 12 भावना? I can read. प्लीज स्टार्ट। Just a second. थोड़ा इसको बड़ा कर बड़ा दें। करूं? हाँ, हाँ जी। अब साइड का ये टूल्स कॉलेप्स कर देंगे तो हाँ, इट विल बी बेटर। हाँ, चलिए ठीक है। तो अनित्य भावना से शुरू करूँ? हाँ। हाँ, अनित्य भावना। द्रव्य रूप करी सर्व थीर परजय थीर। सॉरी, हिल गया। सॉरी सॉरी। हाँ। हाँ। द्रव्य रूप करी सर्व थीर परजय थीर है कौन। द्रव्य दृष्टि आपालको परजय नय करी गौन। शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में सरनो धोय। मोह उदय जिय के वृथा आन कल्पना होय। पर द्रव्यन तै प्रीति जो है संसार अबोध। ताको फल गति चार में भ्रमण कयो श्रुत शोध। परमारथ ते आत्मा एक रूप ही जोय। कर्म निमित्त विकल्प घने तीन नासे शिव होय। अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाय। ऐसे चितवे जीव तब परते ममतन थाय। निर्मल अपनी आत्मा देह अपावन होय गेह। जानी भव्य निज भाव को अ, यासो तजो सनेह। आत्म केवल ज्ञानमय निश्चय दृष्टि निहार। सब विभाव परिणाममय आश्रव भाव विहार। निज स्वरूप में लीनता निश्चय संवर जानी। समिति गुप्ति संजम धर्म धरे पाप की हानि। नेक्स्ट पेज। अनित्य ब्राउन द्रव्य ये निर्जरा, वैरा हाँ। वैरो। अच्छा, निर्या ये नहीं। संवरमय। तो अच्छा ठीक है। संवरमय है आत्मा पूर्व कर्म झड़ जाय। निज स्वरूप को पाय कर लोक शिखर जब थाय। लोक स्वरूप विचारि के आत्म रूप निहार। परमारथ व्यवहार गुणी मिथ्या भाव निवारी। बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाही। भव में प्राप्ति कठिन है यह व्यवहार कहाही। दर्शन ज्ञानमय चेतना आत्म धर्म बखानी। दया क्षमादिक स्तनत्रय या में गर्भित जानी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब स्टार्टिंग से अब अपना रहेगा, या आराम में कर दीजिए। होस्ट हमारा मुझे बना दीजिए, किसी एक को बना दीजिए इन ग्रुप में से, ताकि आप को प्रॉब्लम ना हो। एक मिनट, हाँ मैं हाँ, कौन स्वानु अभी तुम हो होस्ट, कौन है? मैं हूँ होस्ट इस समय। तो ठीक है, मैं समझी स्वानुभूति वो आराध्य उनको प्रॉब्लम थी ना, इसलिए कोई बात नहीं, हाँ। फिर आप रहिए, फिर जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ये ओ, फॉन्ट साइज बड़ा कर सकते थे, इसे दिख नहीं रहा है जो स्क्रीन शेयर किया है उसमें। अच्छा मैं कोशिश करती हूँ, एक मिनट। मतलब एक एक सिंगल सिंगल लाइन, दो दो लाइन दिखे तो अच्छा है। हम्म। तो ये अपना वितराग विज्ञान पाठमाला भाग 1 का पाठ 1 8 12 भावना चलेगा। ये पंडित जयसिंह जी छाबड़ा द्वारा लिखित है। तो आप में से कोई एक जन इसका रीडिंग कर लें तो उनका जीवन परिचय अपने को समझ में आ जाएगा। थोड़ा और बड़ा, हाँ, जितना बड़े से बड़ा हो सकता हो। और रीडिंग कौन करेगा देख लीजिए एक बार। हाँ मैं कर देती हूँ।
बारह भावना पंडित जयचंद जी छाबड़ा। जयपुर के प्रतिभाशाली आत्मार्थी विद्वानों में पंडित जयचंद जी छाबड़ा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। उनका जन्म जयपुर के 30 मील दूर दिग्गी मालपुरा रोड पर स्थित फागई ग्राम में हुआ था। आपके पिता का नाम मोतीराम जी छाबड़ा था। 11 वर्ष की अल्पायु में ही आपकी रुचि तत्व ज्ञान की तरफ हो गई थी। कुछ समय बाद आप फागई से जयपुर आ गए, जहां आपको महापंडित टोडरमल जी आदि का सत्समागम प्राप्त हुआ था। आपको आध्यात्मिक ज्ञान जयपुर के तेरापंथ शैली में प्राप्त हुआ था। इसका उल्लेख इस प्रकार किया है। शैली तेरा पंथ सुपंथ तामे बड़े गुण ग्रंथ, जिनकी संगति में कुछ बोध पायो में अध्यात्म से। आपके सुपुत्र पंडित नंदलाल जी भी महान विद्वान थे। पंडित जयचंद जी ने स्वयं उनकी प्रशंसा लिखी है। आपकी रचनाएं प्रायः टीका ग्रंथ है, जिनके वाचनिका के नाम से कहा जाता है। वैसे आपकी कई मौलिक कृतियां भी है। आपकी कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ निम्नलिखित है: तत्वार सूत्र वाचनिका, प्रमेय रत्नमाला वाचनिका, समयसार वाचनिका, ज्ञानार्णव वाचनिका, कीर्ति केयानुप्रेक्षा वाचनिका, सर्वार्थ सिद्धि वाचनिका, द्रव्य संग्रह वाचनिका, अष्टापहुड़ वाचनिका, धन्य कुमार चरित्र वाचनिका, पद संग्रह। प्रस्तुत 12 भावनाएं आपके द्वारा ही बनाई गई हैं। जैसे देखिए, इन्होंने कितने ग्रंथ लिखे हैं। पंडित टोडरमल जी के साथ में थे, बहुत विद्वान थे। और 13 पंडित जो इसमें पद्यांश दिया है ना, एक बार निकालना, पद्यांश का अर्थ बता दूं मैं। स्क्रीन शेयर करना। हाँ, ये अर्थ आज मेरे पास पुस्तक नहीं है तो मैं स्क्रीन से ही देख रही हूँ। अच्छा, ये अर्थ, ये देखना है आपको अर्थ। हाँ, वो परिचय में देखना है मेरे को। परिचय में जो देखना है। लाइन आई ना, उसका अर्थ बता दूं। खास तौर पर उसमें 13 पंद्रह से। हाँ, ये रही शैली 13 पंथ सुपंथ। तो देखो, दो तरह की शैलियां होती है ना, एक 20 पंथी 13 पंथी। जो शुद्ध हमना है वो 13 पंथ शैली में रहता है। तो 13 पंथ शैली है वो ही सुपंथ है, सही पंथ है। और ताम में बड़े गुणी ग्रंथ, उसमें बहुत सारे ग्रंथ है जो गुणवान और गुणों से युक्त हैं। गुणी जनों ने यानी विद्वानों ने लिखे हैं। तिनकी संगति में कछुबोध, उनका साथ मैंने लिया तो मुझे को थोड़ा सा कुछ ज्ञान हुआ। देखो, जिन्होंने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, इतनी टीकाएं लिखी हैं, वो अपने आप कहते हैं मेरे को थोड़ा सा ज्ञान है। तो उनके आगे हमारा ज्ञान क्या हो रहा समझ लीजिए। पायो में अध्यात्म शोध, तो उसमें मैंने अध्यात्म को शोधा, खोजा। मैंने अध्यात्म शोधा है, खोजा है, और मुझे मतलब मैंने अध्ययन मनन किया है उससे, और उसके आधार पर ये सब लिखा है। इनके पंडित जी भी नंदलाल जी थे। इनके बेटे जो थे, जो नंदलाल जी थे, जो वो भी बहुत विद्वान थे। और जयचंद जी छाबड़ा ने स्वयं उनकी प्रशंसा भी लिखी हुई है कि मेरे बच्चे बहुत विद्वान हैं। तो इस तरह टोडरमल जी के पुत्र भी बहुत विद्वान थे। उन्होंने गुमाने राम जी, और वो और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। जैसे तो उनने गुमान पंथ चलाया था। उनका गुमानी राम जी का मंदिर भी है जयपुर में, जैसे पंडित टोडरमल जी का है ना, तो वहां पर भी गुमानी राम जी का भी मंदिर है। तो इनकी ये मौलिक कृतियां, उनके आधार पर अपन 12 भावनाएं पढ़ रहे हैं। अब 12 भावनाएं, इनकी जो 12 भावनाएं हैं वो आध्यात्मिक शैली की हैं। इसमें अध्यात्म भरा हुआ है। और पहले भी हमने 12 भावनाएं सुनी है, पढ़ी है। जैसे आपने बहुत प्रसिद्ध 12 भावनाएं, वो है ना, राजा राणा छत्रपति हाथन के अखबार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। तो सिंपल सी है, सीधा सीधा अर्थ है एकदम, जो दुनियादारी में जैसी बात है वो है। अब ये जो 12 भावना है, इसमें पूर्ण तत्व भरा हुआ है। यह द्रव्य रूप करी सर्व थिर, परजय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टि आपा लटो, परजय न करी कौन।
इट द्रव्य रूपटरी सर्वथिर, अनित्यता है ना, तो अनित्यता के संदर्भ में इसमें चर्चा की गई है। वस्तु का स्वरूप कैसा है, तो वस्तु के अपन ने द्रव्य की परिभाषा पढ़ी थी ना, बाल भाग 3-2 में और 3 में, जो गुण पर्याय वाला होता है उसे द्रव्य कहते हैं, गुण पर्याय द्रव्यम। पहले पढ़ी थी अपन ने, द्रव्य में गुण पर्याय होती है, जो द्रव्य गुण पर्याय वाला पाठ था बाल भाग 3 में, उसमें आई थी ये बात। तो द्रव्य है, उसमें गुण भी है और पर्याय भी है। तो द्रव्य रूपटरी सर्वथि, द्रव्य को द्रव्य दृष्टि से विचार करें अथवा गुण दृष्टि से विचार करें तो सारी वस्तुएं स्थिर हैं। जैसे आम है, आम में रूप गुण है, स्पर्श गुण है, तो वो कच्चा आम हो या पका आम हो, दोनों में उसका स्पर्श गुण रहता है। पर पर्याय की दृष्टि से विचार करें तो बदलता रहता है। तो हरी से पीला हो गया, मतलब इस हार्ड से कठोर था, उससे सॉफ्ट हो गया। तो स्पर्श गुण है, रूप गुण है, रस गुण है, खट्टे से मीठा हो गया। तो रस गुण तो है पर खट्टेपन से मीठा हो गया। तो द्रव्य रूप की दृष्टि से विचार कर रहे हैं तो सब चीज स्थिर है, बदलती नहीं है। और पर्याय की दृष्टि से विचार करें तो स्थिर है कौन, स्थिर कौन है, कोई भी चीज स्थिर नहीं है। अब जैसे सोना है, ये समझो सोना है, सोना का है, सोना चूड़ी है, तो इसको हमें सोने की दृष्टि से हम देखते हैं तो सोना चाहे विशिष्ट रूप में रहो या चूड़ी में है, इसे तोड़ के अंगूठी बना लो, सोना सोना स्थिर ही है। लेकिन पर्याय की दृष्टि से विचार करेंगे तो देखो, हमने विचार की पर्याय की दृष्टि से तो देखते थे हमें सोना की चीज बनवानी, तो क्या बनवाए, चूड़ी बनवाएंगे तो ज्यादा सोना लगेगा, ज्यादा महंगा तो ज्यादा महंगी बनेगी। और अंगूठी बनवाएंगे तो कम सोना लगेगा, सस्ती हो जाएगी, है ना। पर तो और चूड़ी हम इधर हाथ में पहनेंगे और अंगूठी पहनेंगे तो उंगली में पहने जाएगी, हार बनाएंगे तो गले में पहना जाएगा। तो पर्याय की दृष्टि से विचार कर रहे हैं तो, और बदलती भी रहती है वो तो, और कुछ परिवर्तन इतना पर्याय स्थिर है कौन, पर्याय की दृष्टि कोई स्थिर नहीं है, प्रतिक्षण बदलती है। तो वो प्रतिक्षण बदलना हमें समझ में नहीं आता, पता नहीं चलता है। अब उसके लिए मैं तीसरा उदाहरण देती हूँ, क्योंकि सोने पे हमें नजर नहीं आता है, सोने में सोनापन की पर्याय बदली वो हमें समझ में आ रही है, पर चूड़ी बन रही है एक बार तो वो चूड़ी जब तक तोड़े नहीं तब तक रहेगी, पर प्रतिक्षण कहाँ बदल रही है। तो अब आप देखिए घर में नया सोफा लाते हैं, कपड़ा नया लाते हैं। जब मैं छोटी थी ना 3-4-5 साल की, तब ऐसे सोचती थी क्या अपन नया कपड़ा पहनेंगे तो गंदा हो जाएगा, फट जाएगा, खराब हो जाएगा। तो जो बहुत फेवरेट फ्रॉक थी मेरी, तो वो मैं ऐसे ज्यादा पहनती नहीं थी, रखती थी पेटी में, तो पहनूंगी जल्दी खराब हो जाएगी, खराब हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो क्या मैं नहीं पहनूंगी तो छोटी नहीं होगी वो। अच्छा, फ्रॉक छोटी होती है कि हम बड़े होते हैं। अब कॉटन का कपड़ा है तो उसकी एक लाइफ होती है, तो वो तो आप यूज करो या नहीं करो, अपने समय में चली जाती है। अवरंडी की साड़ी होती, कपड़ा है तो थोड़े दिनों अपने आप तार तार हो जाता है ना। तो वो प्रतिक्षण चेंज हो रहा है, बदल रहा है। अथवा जैसे छोटे बच्चे होते हैं, एकदम छोटे बच्चे, पैदा हुए बच्चे हैं, वो जल्दी बढ़ते हैं, उनमें जल्दी परिवर्तन होता है और हमें नहीं होता है। अरे उनका परिवर्तन दिखता है, हमारा परिवर्तन दिखता नहीं है। तो पहले दिन के बच्चे में और 10 दिन के बच्चे में बहुत फर्क हो जाता है। उससे पहले दिन के बच्चे कपड़े 10वें दिन में नहीं आते, 10वें दिन के बच्चे कपड़े ना एक महीने वाले को नहीं आते हैं। यदि परफेक्ट साइज के लो तो हम थोड़ा बड़ा लेते हैं जिससे आ जाए। तो प्रतिक्षण बदल रहा है, हमने कपड़ा लिया, प्रतिक्षण बदल रहा है। वो जो हमारा सोफा सेट है, हमने कपड़े का सोफा सेट बनवाया, तो उसमें आपने ऐसा हाथ टच किया और गंदगी पहुंची, एक हाथ टच किया और गंदगी पहुंची। बस वो गंदगी 100 बार टच किया और गंदा होता दिखता है, पहले और दूसरे में हमें समझ में नहीं आता है। तो प्रतिक्षण गंदा हो रहा है। इस तरह वस्तुओं में प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है पर हमें नजर नहीं आता है। ये कह रहे हैं द्रव्य रूपटरी सर्वथिर परजय थिर है कौन। तो मैंने कितने सारे उदाहरण दिए, तो इस तरह से आप अपने जीवन के कई उदाहरण ले सकते हैं। तो गंदगी दिखाने के लिए मैंने सोफा का उदाहरण लिया, छोटा होने के लिए बच्चे का उदाहरण लिया, छोटा बढ़ते हुए तो एकदम न्यूबॉर्न बच्चे का वो दिखता है। तो जो जो जिस पर्याय का हमें नजर आता है वो पर्याय आप समझ लो। तो दूध की पर्याय समझ लो, क्योंकि दूध की पर्याय में जल्दी समझ में आ जाता है, और नहीं तो आपने गर्म नहीं किया तो जल्दी खराब हो जाता है, फट जाता है। तो कहीं से भी आप ले सकते हैं। ऐसे प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन होता है, पर किसी में हमें नजर आता है और किसी में नजर नहीं आता है। अपनी अपनी तरह के परिवर्तन होते हैं। जैसे आम में हो रहा है, कच्चे से पका हो रहा है,
टेले में हो रहा है, आप कच्चा टेला लाए। जैसे हम बोलते हैं ना फ्रिज में सामान सड़ता नहीं है, खराब नहीं होता है। अरे खराब होता है पर थोड़ा सा टाइम लेता है, और स्टार्टिंग में खराब हुआ हमें पता नहीं चलता है। तो द्रव्य रूप टरी सर्वथिर पर्याय थिर है कौन कौन, मतलब पर्याय से स्थिर कौन है, इस तरह से टॉन में भाषा टन, अगर कोई भी पर्याय से स्थिर नहीं है, सब में चेंज हो रहा है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, द्रव्य दृष्टि आप लखो, द्रव्य की दृष्टि से अपने आप को लखुआने देखना चाहिए। पर्याय नय टरी गौण, उसमें हमें पर्याय के नय को गौण कर देना चाहिए, उसे दृष्टि का विषय नहीं बनाना चाहिए। अब ये गौण करना क्या होता है और दृष्टि किस पर रखते हैं, तो एक उदाहरण दूंगी तो आपको जल्दी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अच्छा, जो भी मैं बोल रही हूँ वो सारे उदाहरण और सब चीजें सहित ऐसे सामान्य अर्थ तो आपको बाजू में लिखा है, बाद में मैं आपसे पूछूंगी भी, तो आप लोगों को सबको तैयार रहना, किसी को भी इसका जवाब देना पड़ सकता है, पूछना नहीं भी कैसे क्या, किस उदाहरण के द्वारा क्या समझाया है। तो द्रव्य दृष्टि आप लखो पर्याय न करी गौण, तो पर्याय न को गौण कर देना। इसके लिए एक अलग उदाहरण देती हूँ। अभी सभी दृष्टि जो हमारी सबकी स्वयं की शादी हुई है, स्वयं की शादी से हटा लें, अथवा जिनके बच्चों की शादी हो रही हो या पोतों की शादी हो रही हो उनसे हटा लेना। तो हम अपने लिए लड़का, अपनी शादी तो लगभग सभी की हो गई होगी, तो जेंट्स से लड़की देखने रहे और लड़की लड़का देखने रहे, तो उनने जब एक दूसरे को पसंद किया और शादी हुई तो कब होती है, तो जब मैं मान लीजिए मैं अपनी तरफ से बात करूं, तो मैं अपने बेटे के लिए लड़की देखने गई, तो लड़की देखी तो हमने 8, 10, 12 देखी, लड़कियां देखने जाते तो ऐसे ही होता है। तो लड़कियां, जिस लड़की में हमें जब तक उसमें दुर्गुण नजर आते रहे, ये छोटी है, ये मोटी है, ये लंबी है, तो वो शादी नहीं हो रही। तो हम जब देख के आते तो घर में चर्चा करते हैं, तो सब हर व्यक्ति अपनी अपनी दृष्टि से कथन करता है, तो भाई देखो हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा ऐसा है, पर जिसके गुण गुण नजर आए और दुर्गुण को आप इग्नोर कर दें, इग्नोर करना है गौण करना। तो जब उसके आपकी विशेषताएं लगने लगती है, हर चीज अच्छी लगने लगती है। कुछ छोटी है, मोटी है, अरे मोटा क्या है, आप शादी होकर मोटी हो जाए तो क्या कर लोगे, मोटापन तो क्षणिक पर्याय है ना, ऐसा थोड़ी। आज काली है, सांवली है, अरे 4 दिन स्विमिंग पूल में जाओ, धूप में लेटे रहो तो कलर तो वैसे चेंज हो जाता है, उम्र से भी चेंज हो जाता है। तो अब गुणों में चेंज होना थोड़ा तकलीफ का काम है, गुण जितनी जल्दी परिवर्तित नहीं होते हैं। तो हम जो इग्नोर करते हैं, हाइट इग्नोर करते हैं, कलर करते हैं, जो जैसे कोई ये कलर को हाईलाइट भी कर लेता नहीं करता इग्नोर, तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ इग्नोर करता है, कुछ हाईलाइट करता है। जब जो इग्नोर करता है तो ही शादी हो पाती है, नहीं तो शादी नहीं होती है। या किसी ने ऐसा बोला कि मुझे तो रमा की तो हाइट पसंद है, और सीता का कलर पसंद है, और गीता की आंखें पसंद है ना, तो हमें सीता की आंखों से जिसकी जो अच्छी चीज है उससे शादी कर लें, तो 4 लड़कियों से होती है शादी। कि नहीं भाई तू तो समझ लिया तेरे को क्या पसंद है, तू तो एक बता कि मैं इनमें से किसको एक को चुनना है, हम शादी तो इससे होगी, बाकी सब चीजें इग्नोर करनी पड़ेगी, गौण करनी पड़ेगी। तो उसके हमने 2 गुणों को गौण किया और गुणों को देखा था। द्रव्य जो स्थिर चीज थी हमने उस पर दृष्टि डाली, कौन सी, कि गुण है जो जो लाइफ में काम में आएंगे, बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत समझदार है, सेवा भावी है, तो हमें लाइफ में जो काम में आने वाली है, वो चीजों पर हमने दृष्टि रखी तो हम उससे शादी होती है, नहीं तो नहीं होती है। ऐसे पुरुष में देख लेते हैं कि भाई क्या है, कि भाई हाइट क्या अंतर पड़ता है, कलर से भी क्या अंतर पड़ता है, पर कमाने वाला चाहिए। पहले जमाने में कहते थे लड़की की सुंदरता और लड़के के कमाई देखी जाती है। अब आज के जमाने में जो जो सब चीजें देखते हैं, पर सब में सब कुछ नहीं होता, कुछ तो इग्नोर करना पड़ता है, और जो इग्नोर करना नहीं जानता उसकी शादी नहीं हो सकती। तो हमें, हमारे पास स्थिर चीज भी है और स्थिर चीज भी है, आने जाने वाली चीज भी है। तो कहते जो आने जाने वाली चीज है, पर्याय चीज है, उसे तो आप इग्नोर कर दो, और जो स्थिर चीज है उस पर दृष्टि रखो। तो दृष्टि करके आप रखवाने अपने आप को देखो। अब इसने आत्मा को देखने से स्वरूप बताया गया है, आत्मा को हमें कैसे देखना है। तो आत्मा में जो पर्याय हैं आती जाती है, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं मनुष्य रति में हूँ, मैं लंबा हूँ, छोटा हूँ, ये सब पर्याय हैं, ये आती जाती हैं, इसे इग्नोर कर दो। तो आत्मा का जो स्वभाव है, जो हमेशा रहता है, ज्ञान और आनंद, उसके ऊपर दृष्टि रखो, तो आप सुखी हो जाओगे, तो आपका डर खत्म हो जाएगा।
क्योंकि वो हमेशा रहने वाला। हम डरते हैं मरने से, तब कौन मरता है? सड़ता जलता कौन है? जलाते आत्मा को है कि शरीर को है? इस सड़ता जलता टटता पिटता सब आत्मा है, आत्मा नहीं है, शरीर है। तो शरीर हम नहीं है, शरीर तो हमारी पर्याय है। ये छोटी बड़ी हो रही है, आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। आत्मा तो जैसी है वैसी है। जितने गुण है, अनंत गुण है, तो सभी आत्माओं में अनंत गुण है, चाहे वो चींटी की आत्मा हो चाहे हाथी की आत्मा हो। तो इस तरह से हमें आत्मा को दिव्य दृष्टि से देखना चाहिए, ये चीज में बताइए। अब आप में से कौन में स्टार्थ बताएगा? टीम लीडर देख लीजिए। जो अब पहले हैंड रेस्टर है उनसे पूछना, बाकी पूछना तो मुझे सबसे ही है। कोई जाना चाहेगा पहले? ठीक है, चलो क्या? पहले शुरुआत मैं ही कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैम आपने बताया था स्टार्टिंग में कि इस काव्य में, इस अनित्य भावना में हम अ, ये देख रहे हैं कि हर चीज जो हम देखते हैं उसे हम अगर द्रव्य की पर्याय से, द्रव्य के रूप से देखेंगे तो वो स्थिर है, पर पर्याय के रूप से देखेंगे तो हर चीज अस्थिर है, क्योंकि पर्याय हर क्षण बदलती रहती है। चाहे हम दूध का एग्जाम्पल लें या सोने का एग्जाम्पल लें, तो द्रव्य अनंत अनंत रूप में एक ही जैसा रहता है, पर पर्याय उसमें जो भी गुण होते हैं उनमें हम, और उनकी पर्याय हमेशा बदलती रहती है। तो ये आपने स्टार्टिंग में समझाया था। और इसलिए हमें द्रव्य पर से दृष्टि हटानी चाहिए। ये द्रव्य दृष्टि आपालको, मतलब द्रव्य पर से दृष्टि हटाकर पर्यायों पर देखेंगे तो कुछ भी स्थिर नहीं है, और इस तरह हमें उन चीजों को नजरअंदाज करना चाहिए। क्या चीज हमारी स्थिर है, जो नित्य है, जो हमारी आत्मा है वो नित्य है, और उस पर हमें दृष्टि रखनी चाहिए। ये इसका सारांश है। कोई और हाँ, जाना इसमें चाहेगा? गौन के लिए काफी स्पेसिफिकली बताया कि गौन को इग्नोर करना, जो जो टेम्परेरी चीजें हैं, राइट। जैसे कोई कलर है किसी का, या अम, आ- शरीर का कोई चेंजेस हो रहे हैं, वो टेम्परेरी हैं। लेकिन आत्मा हमारी स्थिर है, तो उसके उस पे हमें फोकस करना चाहिए। अम, क्योंकि आत्मा का स्वभाव तो जानना और जानना और देखना है, सभी के लिए फिक्स्ड है वो। और उसमें अनंत अनंत गुण है हर एक आत्मा में। तो और भी कोई एक उदाहरण? हाँ एक सवाल है। ये हाँ। परजय का मीनिंग जरा समझाएंगे? परजय पर्याय, पर अच्छा, ये परजयी है, वो पर्याय है। अच्छा, पर्याय है कि पर्याय स्थिर नहीं है। पर्याय कहाँ स्थिर है, वही मैम ने अभी समझाया था ना, कि ठीक है। सोने का एग्जाम्पल दिया था कि सोने की कभी अंगूठी बन हाँ जाएगी। सोना एज अ द्रव्य अगर आप देखा जाए तो वो स्टैंडर्ड है, वो चेंज नहीं हो रहा है, परंतु हाँ उसके पर्याय में फर्क हो रहा है। कभी नेकलेस बन गया, बड़ा बन गया, कभी चेन बन गई, पतली बन गई, कभी अंगूठी बन गई, छोटी बन गई। तो जो वो चेंजेस होते जा रहे हैं। हम्म तो यहाँ पर जो पर्याय स्थिर है, कौन की पर्याय किसकी स्थिर है? पर्याय तो किसी की भी स्थिर नहीं है। हाँ चाहे हमारा एग्जाम्पल ले लो, हम छोटे थे, हम बड़े हो गए, तो हमें एज का फर्क आ गया, हमारे ज्ञान का फर्क आ गया, हमारे हाइट बॉडी का फर्क आ गया, मोटे दुबले का फर्क आ गया। तो इनके पर्याय प्रति समय चेंज हो रही। ठीक है, थैंक यू। सब समझ में आया? कोई और डाउट है किसी को? क्लियर? नहीं, एक सवाल है मैम मेरा यहाँ पर। तो जो ये भावना है अनित्य, ये हमसे क्या कह रही है? तो हमें भावना कैसी भानी चाहिए? जैसे हाँ, कहते हैं ना, 12 अनित्य भावना भावना का भाइये, तो तो देखो अनित्य भावना यही में है। कौन सी भावना भानी चाहिए? बहुत बढ़िया प्रश्न है कि पहले जो भावना भाती थे, हम अनित्यता की भावना भाते थे। राजा राणा छत्रपति, हाथिन की असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी, उससे हम और दुखी होते थे। ये भावना भाती, हमें दुख नहीं होना चाहिए।
हमारे अंदर शांति आनी चाहिए। हम ये वस्तु का स्वरूप समझ रहे हैं तो ये इस बात से दुखी होता है कि अरे मेरा बच्चा बड़ा हो गया। बच्चों का बड़ा होना सबको अच्छा लगता है, पर बच्चों का बुढ़ा होना किसी को अच्छा नहीं लगता। जैसे हम मान लीजिए मैं 80 साल की हो जाऊं तो मेरा बच्चा 60-65 साल का बीमार हो तो मुझे लगता है कि नहीं नहीं वो 40 साल का 40 साल का ही रहे। भाई वस्तु का स्वरूप है। तो एकदम जब छोटे बच्चे होते तो हम भावना से कब बड़ा हो रहा, 25 साल का होने में उसे 25 साल लगेंगे, कब बड़ा हो रहा क्या 10 साल का 10 साल में होगा। तो बचपन में बड़े होते हमें अच्छा लगता तो ये पर्याय बदलती अच्छी लगती है, पर 25-30 साल जो ज्यादा लगता है भाई पर्याय यहीं ठहर जाए, वो ज्यादा नहीं बढ़े। तो हमने ये स्वरूप समझाने देता है वस्तु का स्वरूप है, जो बदल रहा है वो बदलेगा, तो हम बदलने से डरे नहीं। यदि जन्म लिया है, अरे जन्म लेना का मतलब क्या है, शरीर का संयोग होना। तो जिस जिस चीज का आपके साथ संयोग हुआ है उस चीज का वियोग अनिवार्य है। आपने मोबाइल लिया, संयोग हुआ, इसका एक ना एक दिन वियोग अनिवार्य है। पर आज मैंने संयोग लिया, संयोग हुआ और आज ही चोरी हो जाए तो मुझे ज्यादा दुख होता है। आज मैंने सर लिया और आजकल के बच्चे बस 3-4 साल यूज करते हैं फिर उसे रिजेक्ट कर देते हैं। मैं आजकल के बच्चों की बात कर रही हूँ, जो हमारी उम्र के लोग 8-10 साल चला लेते हैं और फिर भी कहते हैं, जब जो बच्चा अपने क्या करते हैं, अपने बच्चे लोग अपने 3 साल रिजेक्ट करते हैं, मम्मी पापा दादा दादी को दे देते हैं। मम्मी पापा रिजेक्ट करते हैं, वो दादा दादी ले लेते हैं, तो वो चल रहा है ना, उनके लिए 3 साल बाद यूजलेस हो गया और फिर नया ले लेते हैं, है ना। तो अब पर वो से दुख नहीं हो रहा है। तो दादा दादी के पास आए बच्चे कहते हैं ये पापा रिजेक्ट कर दो, अब 6 साल हो रहे, बहुत साल हो रहे, नया आ गया, नया ले लो आप। पर दादा दादी छोड़ते नहीं है। कदाचित वो घूम जाए, खो जाए तो हैप्पीनेस आ जाती है, क्योंकि बच्चों के मन में जो उसे चेंज करने का भाव आ गया था, दादा छोड़ नहीं रहे थे, परेशान हो रहे थे, फोन लगता नहीं है, रिसीव नहीं होता, आवाज नहीं होती है, उठाओ तो घंटी सुनाई नहीं दे रही, तो भी वो रखे हुए हैं कि मेरा काम चल रहा है। तो जिस चीज का आपको जिससे जुदाई का भाव आपके मन में आ गया, वो जुदा होती है तो दुख नहीं हो रहा है, जुदाई से दुख नहीं होता है। ये बताइए, शरीर आपको मिला है ना, तो इससे जुदाई अनिवार्य है, ये अनित्यता है। तो फिर उससे जुदा होने का जो दुख होता है, मरने का जो दुख होता है, वो आपको नहीं होगा। तो वस्तुओं की अनित्यता समझेंगे तो वस्तु के उससे नष्ट होने पर या वियोग होने पर जो हमें दुख है वो नहीं होगा। घर मिला है ना, हाँ पूछिए। नहीं तो दूसरे शब्दों में अगर मैं जैसे मैं समझ रहा हूँ, जस्ट मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ कि आई थिंक यहाँ पे फोकस अपना जो अग्रहित मिथ्यात्व है, जो कि भाई हम ऑलवेज अपने आप को अपने शरीर से आइडेंटिफाई करते आए हैं, तो ये उसके ऊपर चोट कर रहा है कि भाई ये जो अपनी सबसे फंडामेंटल गलती है कि हम आज तक अपने शरीर से आइडेंटिफाई करते आए हैं, लेकिन हाँ वो तो उसे हमें बदलना है। तो क्योंकि शरीर जो है ये तो सिर्फ पर्याय है, लेकिन उसके अंदर की जो आत्मा है, दृष्टि हमें अपने आत्मा पे करनी है, क्योंकि आत्मा परमानेंट है, हाँ शरीर परमानेंट नहीं है। ये हुआ ना? हाँ 50% सही हो, यानी 70% सही हो, 30% रॉन्ग है। यहाँ फोकस अच्छा। अद्वित मिथ्यात्व वाली बात नहीं है, ये फोकस है हमें सारी वस्तुओं की अनित्यता के फोकस की ओर। सिर्फ हमें अकेले दुख शरीर से ही नहीं होता है। मैं यही बताया, मोबाइल पे ध्यान दे, हमारी जो इष्ट चीज है, मेरे माता पिता का वियोग होगा, मेरे भाई बहन का वियोग होगा, किसी का भी इष्ट का, तो हमें दुख होता है। तो ओके। फोकस वस्तु की अनित्यता पे है, उसके दुखी ना होने से है, और वस्तु स्वरूप अच्छा। जानने से है। ये बात सही है कि हमें अनादि से अद्वित मिथ्यात्व और कदाचित गृहीत भी है। यह मिथ्यात्व की दृष्टि नहीं है, हमें वैराग्य के लिए ये 12 भावना का चिंतन संसार और शरीर से वैराग्य के लिए होता है। तो वैराग्य करने के लिए फोकस है एक, तो पहली बात। तो वैराग्य किन किन भावनाओं से आता है और कहाँ कहाँ हमें टेंशन क्रिएट होता है, वो चीजें बता रहे हैं, है ना। तो ये चीजें ठीक। अद्वित मिथ्यात्व की दृष्टिकोण नहीं है। अच्छा। हाँ, दृष्टिकोण दूसरा है ना। अच्छा। तो अब हमें जिन जिन चीजों से लगाव है, उनके संयोग का वियोग होता है।
बदलती है, चेंज होती है। जब शादी की थी तो पत्नी बहुत अच्छी थी, पति बहुत अच्छा था, अरे तब भी ऐसी थी, अब भी वैसी है। तब हम गुण देखने के दृष्टिकोण था हमारा, और दो गुण को इग्नोर करते थे, वो पराई थी। तब अपनी बन रही तो जो चीज अपनी बन जाती है उसमें हम दो गुण देखने लगते हैं और गुण देखना इग्नोर कर देते हैं, इसलिए लड़ाई झगड़े होते हैं। और जो 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 अपना अपनी ज्यादा जितने टाइम होता है तो उसमें जितना अधिकार आता जाता है उतने ज्यादा दुर्गुण देखने के आदी हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों के। अब हमें अपना दृष्टि बदलना है, तो इससे आप अपनी लाइफ में जो आपके पति पत्नी के झगड़े हो रहे हैं, भाई बहन, जो अभी तक ज्यादातर झगड़े पति पत्नी के हैं, भाई बहन तो दूर छूट रहे शादी हुई तो जिनके झगड़े हो रहे हैं, आप देखना कि आप उसके दो गुणों को इग्नोर नहीं कर पा रहे हो, हाईलाइट कर रहे हो, इसलिए दुखी हो रहे हो। तो ये है अनित्य भावना, ये दो गुण है ना, तो जानने दो, इग्नोर कर दो। मैं अपने मैं या तो उसमें चेंज कर दूं, दूसरे में मैं चेंज कर नहीं सकता हूँ, खुद में चेंज कर लूं, तो इग्नोर तो आपको करना है ना। तो आपने अपने आप में चेंज कर लिया, आपकी लाइफ इजी हो जाएगी, स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री। तो ये अनित्य भावना संसार की हर चीज की ये अनित्यता की ओर दृष्टि बता रही है। हर चीज अनित्य है, कोई नित्य नहीं है। तो आपको अनित्यता को इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। तो अब आत्मा को नहीं, एक और बड़ी सबसे बड़ी बात, शरीर तो मैं नहीं हूं, पर आत्मा मैं हूं। मुझे मुझ में अपनापन, मेरे अपने स्थिर रूप को देखना है। तो हम आत्मा आत्मा करते रहेंगे, तब तक आत्मा में परायेपन की फीलिंग आएगी। हमें आत्मा में अपनेपन की फीलिंग करना है। तो जब मैं अपने नित्य रूप को देखूंगा, तो इस तरह से भाषा बोला, अभी से हम वो भाषा बोलेंगे ना, तो धीरे धीरे हमें आत्मा में अपनेपन की फीलिंग आना शुरू होगी। जैसे आपको कल्पेश में मैंने कल्पेश बोला तो आपको अपनेपन की फीलिंग हुई, पर मैंने बोला विशाल जी बोलिए तो आपको अपनेपन की फीलिंग नहीं विशाल में। फिर बचपन से कल्पेश सुन रहे हैं, तो अब हम आत्मा ना बोल के मैं बोलूंगा, मुझे मुझे अपने गुण देखने हैं, और वो भी नित्य गुण देखने हैं, अनित्य नहीं। तो ये भाषा में यदि चेंज करेंगे तो रॉन्ग नहीं था, सही था, पर ये भाषा में चेंज करना चाहती हूँ ताकि हमें आत्मा में अपनेपन की फीलिंग आए। मैं आज वो मैं हूं, मैं अपने आप अपने अनित्य रूप को देख रहा हूं, तब मैं दुखी हो रहा हूं, अपने नित्य रूप को देखूं। कि आप अब जैसे देखिए कि आपके बाल हैं, तो बाल धीरे धीरे सफेद हुए तो आप दुखी होने लगे। तो आप इसके बाल तो है ना, तो हम कल कहते देखो अपने साथी हैं, उनके तो बाल उड़ गए, आपके बाल तो है सफेद से, काले ना सही सफेद सही, रंजे से तो ज्यादा अच्छा है। तो हमने रंजापन देखा तो सफेद बालों में हमें हैप्पीनेस मिल गई। जो है भी ये तो वस्तु स्वरूप है, काले बाल है, उम्र हुई तो सफेद भी होंगे, और थोड़े थोड़े उम्र के साथ थोड़े थोड़े उड़ते भी हैं। यहाँ सामने से तो उड़ने शुरू हो जाते हैं, फिर ज्यादा होती है तो पीछे के बीच से उड़ जाते हैं, किसी ट्रेन से उड़ जाते हैं। तो वस्तु स्वरूप समझ लिया तो हैप्पीनेस हो गई, नहीं समझेंगे तो उससे दुखी होते रहोगे। यार घर में 4 बर्तन हैं तो बजेंगे बजेंगे नहीं तो लगेगा नहीं, जीवंतता है। अच्छा है ना, अब तुम भी चुप हो, वो भी चुप हो, बच्चे भी चुप, तो घर तो शमशान जैसा हो गया। और जब वो बच्चे घर से चले जाते हैं तो घर में शांति होती तो अच्छा लगता है क्या, बुरा लगने लगता है। और वो आके आवाज करते तो उन पर डांट दो या शोरगुल मत करो। अब तुझे शोरगुल चाहिए है कि शांति चाहिए? नहीं, जब मैं चाहूँ शोरगुल हो, जब मैं चाहूँ शांति रहे, नहीं हो सकता। अटली तेरी चाहत पूरी हो रही है, दूसरी चाहत नहीं है कुछ। तो हमें हर हर पहलू पर विचार करो। चाहत अलग चीज होती है, पहलू पे विचार करना अलग। तो ये 12 भावना में हर पहलू पे विचार किया है। हम बाजार में जाते शर्ट खरीदते हैं, हर तरह के होते हैं, कौन से किस रेंज की दिखाऊं? आप तो हर रेंज की दिखाइए, आपका बजट क्या है? मेरा कोई बजट नहीं है। वो पूछता आपको खुद के लिए चाहिए या गिफ्ट देना है? तो दुकानदार कितना होशियार होता है, वो जानता है गिफ्ट देना है तो कोई बजट होता है, तो कोई भी उसे टिका देगा। और खुद के लिए चाहिए तो समझ गया तो कोई बजट नहीं है। पर कोई बजट नहीं है तो भी बजट होता है। आप शादी के लिए खरीदारी करने जा रहे हो तो थोड़ी सी हाई फाई रेंज हो जाती है, और ऐसे जनरल के लिए जा रहे हो तो थोड़ी सी लो रेट रहती है। हर समय आप 50,000 60,000 80,000 का लहंगा थोड़ी खरीदते हो, दूल्हा दुल्हन नहीं खरीदते हैं अपने। हमारे तुम्हारे लिए तो 5,000 10,000 के लहंगे बहुत हो जाते हैं, है ना। तो वो कहता ब्राइड, अब ब्राइडल डांस से हर चीज अभी चले जाओ तो सब 50 के ऊपर होगी। अब वही लहंगा आप नहीं मुझे कैजुअल में चाहिए तो 10 के नीचे हो गई। अब दूल्हे की मेहंदी और दुल्हन की मेहंदी वही हजारों लाखों में हो गई, और हमारी तुम्हारी
वैसे ही लड़वा लो, तो भरा हाथ छोड़। तो ये तो सब चीजें क्या है, हम वो सब में होशियार हैं, अपने हिसाब से देख लेते हैं सब रेंज। हमें पता है हमें 1000 के ऊपर की नहीं लेनी है, पर देखना हम सब चाहते हैं। तो ये कह रहे देखो आप सब चीजें, पर दृष्टि कहाँ रखो। पर हम समझदार हैं, हमारा बच्चा नहीं है। तो बच्चे के लिए देखने जाते हैं तो कहते हैं नहीं, 1000 से ऊपर की नहीं दिखाना है, क्योंकि बच्चा तो 50 हमेशा बहरी जो चीज है वही पसंद करेगा। रिमोट वाली कार दिखा दी, उसने कहा 10,000 की हमें दिलानी नहीं, और बच्चा मचल गया, तो और पोजीशन हो जाएगी। हम क्या कहते हैं, आधे बच्चे को समझा रहे दिखाऊंगा सब, लेना कुछ नहीं है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक बार खेलते हैं, उनका मन भर जाता है, दूसरी बार यूज नहीं करते हैं। और ऐसे समझदार बच्चों को आप दुकान तो हर चीज दिखाते हैं, और ना जिद्दी बच्चों को एक चीज दिखाई और दिला के खत्म। तो दुनियादारी में जो ये सब चीजें दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं। आपकी अनित्यता पर दृष्टि है तो उधर से हट जाओ, नित्यता पर दृष्टि करो। और वो आपके अंदर ही विद्यमान है, आपके अंदर दोनों गुण विद्यमान है। आपके पति में भी गुण भी है, दो गुण भी है, पत्नी में भी गुण भी है, दो गुण भी है। आप क्यों दो गुणों पर दृष्टि कर रहे हो? दुखी होना हो तो दो गुणों पर दृष्टि करो, और सुखी होना है, शांत रहना है, तो गुणों पर दृष्टि करो। चलो कोई बात नहीं, अपन एक उदाहरण कर लेते हैं। आप करते ही रहते हो कि आप जाओ अपने परिवारों से मिलो, अपनी पत्नी की बुराइयां करना शुरू कर दो। घर आके देख लो, पत्नी समझदार होगी तो सबके सामने चुप रहेगी, घर आके लड़ेगी। और थोड़ी सी भी ना समझ हुई तो सबके सामने लड़ना शुरू कर देगी। तो आपने ना समझी दिखाई, तो पत्नी भी तो ना समझी दिखाएगी कि आप कह ही रहे हो बहुत गुस्से वाले, तो मैं अपना गुस्सा ही दिखा दूं। दोनों में आपकी पत्नी की तो भिन्न भिन्न पोजीशन है। आपने कहा पति पत्नी गुस्सेल है, और वो उसने गुस्सा नहीं दिखाया, तो सबको समझ में आ रहा है पति चिड़चिड़ा है। पत्नी तो बिल्कुल शांत रही, उसने गुस्सा दिखा दिया, तो गुस्सेल तो क्या ही रहे थे, बस प्रूफ हुआ है और क्या हुआ है। पर आपका भी तो एक बात समझ में आ गया कि आप अपनी पत्नी घर की चीजें बाहर बताते हो, बुराइयां करते हो। तो दोनों चीजें समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हमें समझना चाहिए चीजें। तो ये कह रहे हैं नित्यता अनित्यता दोनों चीजें हैं, हमें उनमें जो अनित्य चीज है, जो हमें पेन देने वाली चीज है, उसे इग्नोर कर दो। जो हैप्पी वाली चीज है वो से आप मुख्य करो। तो लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग है ये। 12 भावनाएं आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग सिखाती है आपको। जैन दर्शन पूरा आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग, आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग भी है, आर्ट ऑफ स्ट्रेस फ्री लाइफ भी है, टेंशन फ्री लाइफ भी है, और सुखी जीवन का रास्ता तो है, परमानेंट सुखी होने का रास्ता भी बताता है। हाँ मनीष जी और संजना जी का जो है उसका हैंड रेस हुआ था, कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं, आई नहीं, थिंक I विशाल think जी ने किया था। विशाल जी हाँ। पूछना है। अच्छा। या जय जितेंद्र, मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ग्लैड टू बी हियर। मेरा क्वेश्चन था कि ये भावना ठीक है, फिर अब प्रैक्टिकल लाइफ में जीवन को जिए कैसे? क्योंकि आजकल प्रोफेशनल लाइफ में हर चीज ये होती है कि क्या करना है, हर साल रेजोल्यूशन बनते हैं, बेटर करना है, ग्रो करना है। अभी वो वैराग्य का भाव तो नहीं आया है अभी, और कई बार लगता है कि डर भी लगता है वैराग्य भाव से, फ्रैंकली। तो अभी प्रैक्टिकल लाइफ में फिर कैसे जिए? क्योंकि हर चीज ही अनित्य है। हर चीज अगर अनित्य है तो फिर ये भी नहीं कि संसार छोड़ दें, राइट? और अभी तक हमने जो ड्राइव किया है लाइफ को, ये किया है कि किसी को अचीव करना है, भले ही मटेरियलिस्टिक चीजें, भले ही समझ रहा हूं मैं कि राग नहीं करना चाहिए उस चीज से, लेकिन हाउ वी लिव आवर लाइफ अदरवाइज, कि ये तो बड़ा मीनिंगलेस हो जाता है कई बार, कि अगर आप हर चीज में देख लेते हैं तो फिर लगता है कि आप सब टाइम वेस्ट कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं हम लाइफ में। आपने क्लास अभी अभी ज्वाइन की है कि पूरा स्टार्टिंग मैंने से ज्वाइन क्लास की? नहीं नहीं मेरी क्लास तो मैंने अभी ज्वाइन की। मैंने अभी पुराने वीडियोस को कैचअप किया है, अभी 4 तक मैं पहुंचा हूँ, अभी सब रिकॉर्डिंग पुरानी सुन रहा हूँ मैं। तो नहीं मे बी बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन नहीं है, आई कैन कवर लेटर एज वेल। नहीं, ये पूछे आज की क्लास तो स्टार्टिंग से ज्वाइन की है ना आपने? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो ये इनका सवाल का जवाब इस अनित्य भावना से कोई दे सकता है क्या? फिर मैं भी दूंगी। देखो आज अपने पास टाइम है, 12 भावना हो जाएगी, इसलिए मैं हाँ दीजिए कल्पेश जी। हाँ एक तो सबसे पहले तो अ, इसका अपना आपका जो क्वेश्चन है और उसका जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे हम नॉर्मल लाइफ में अपना जो ऑब्जेक्टिव एक तो होता है पूरा मटेरियलिस्टिक होता है, जबकि ये जो हम पढ़ते हैं इसका टोटली ऑपोजिट ऑब्जेक्टिव है। तो लाइक इस इसको एक रियल लाइफ में या
लाइक से प्रोफेशनल लाइफ में एक तो अप्लाई करना ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे प्रारब्ध और पुरुषार्थ का जो कंसेप्ट है अपना, कि यहाँ पे हम एफर्ट चाहे किसी भी चीज का लगाएं, लेकिन जब हम फेल हो जाए तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड या डिप्रेस्ड, या हमें हमें अपने आप को समझाना चाहिए कि ये वस्तु का स्वभाव ही है हर चीज में। एक तो लाइक यू नो जो प्रारब्ध है उसके हिसाब से ही जो होना था वो ही हुआ है आखिर में। तो और तो समझो नुकसान भी हो गया, किसी ने दगा दे दिया, पैसे चले गए, तो आखिर में यही समझाना है अपने आप को कि भाई इसका ये तो होना ही था, और फिर ये गया तो भी कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं है। अपनी सबसे बड़ी संपत्ति अपने पास जो अपना आत्मा है वही सबसे बड़ा सुख है। तो जान है तो जहान है जो कहते हैं, उस टाइप से अपने आप को समझा लेना, आई थिंक इससे ये वो वाला अप्रोच ले सकते हैं हम। कल्पेश जी आप 50-50 हो, आपको 50% मार्क्स मिलेंगे फिर से। 50% आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पहली बात, नहीं जैन सिद्धांत में इसका नाम है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जैन दर्शन के सारे सिद्धांत आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उतार सकते हो। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है, हमारा सिद्धांत ऐसा नहीं है कि भैया देखो, हमें हिंदुओं का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, भगवान के लिए सब कुछ माफ है, हमारे लिए नहीं, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, ऐसे आइडियल नहीं है कि भगवान ने अपनी पत्नी को छोड़ के प्रेमिकाओं के साथ घूमते रहे चलेगा, अपना बच्चा नहीं चलेगा। भगवान हमारे आदर्श हैं, जो वो कर रहे वो हमें करना है। हम सारी बुराइयां भगवान में हो तो चलेगा, हमारे बच्चे में तो नहीं चलेगा, ऐसा बात नहीं है। जैन दर्शन आदर्श वाली बात नहीं करता है, यथार्थी जमीन की बात करता है। तो जैन सिद्धांत हर आपके जीवन में उतरेंगे, और उसका एक स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप आपकी लाइफ में आएंगे। जो मुनिराजों ने कथन है आप सोचा आपकी लाइफ में जाए, वो नहीं होगा। पर आप गृहस्थ हो तो गृहस्थ वाली चीज तो आपकी लाइफ में आएगी ना, तो उनके एकदम स्टेप बताए हैं, तो गृहस्थ वाली सारी चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। जैसे बाद में आप पढ़ोगे तो 4 प्रकार की हिंसा है ना, तो उसमें आरंभी हिंसा होती है, उद्योगी होती है, मतलब आप जैसे कि अपने काम के लिए आपने झूठ बोला, पर प्री प्लान वाले काम नहीं होंगे, प्री प्लान वाली हिंसा नहीं हो रही। नाम इसलिए जानबूझ के नहीं बता रही आपको कि वो कठिन पड़ जाए, आरंभी बोली, उद्योगी बोली, सेंट्रल पे हिंसा नहीं हो रही, आपने प्लान करके मारा। एक तो चींटी तो लिया आपने, झट से मार दिया ऐसे झाड़ू से, एक झाड़ू लगा के साइड में कर दिया फिर मर गई, दोनों में फर्क है। तो झाड़ू करके साइड में किया फिर मरी, तो उसे आरंभी हिंसा बोलते हैं। और आपने ऐसे लेके फट मार दिया, सेंट्रल पे हिंसा, तो सेंट्रल पे हिंसा का त्यागी होता है ऐसे। तो सारे जैन दर्शन सिद्धांत प्रैक्टिकल जीवन में आते हैं। पहली बार सबसे बड़ी भूल आपकी ये थी। अब जीवन में शांति कैसे आए, हर स्टेप पे आप इस 12 भावनाएं सिर्फ बैरागी के लिए नहीं है, ये हर स्टेप पे आपको काम में आएंगी। हमारे घर में किसी न किसी हमारे अपने का आसपास की डेथ होती रहती है। अभी जितने भी हम देखे रोज एक खबर आ रही है, तो वो हमारे परिचित थे ना, कोई हमारे विद्वान जा रहे थे, हमारे मुनिराज गए, विद्वान गए जो काम कर रहे थे सीनियर, तो उनकी डेथ से हम दुखी तो होते हैं। घर में हो तो ज्यादा दुखी होते हैं, उनसे थोड़े कम हो रहे हैं, दुखी तो हो रहे हैं ना। उस दुख में भी शरीर लिया है, जन्म लिया, तो वियोग अनिवार्य है, उनको अच्छी रति मिलेगी। और ये यहाँ इनकी लाइफ खत्म नहीं हुई है, ये इस लाइफ इस शरीर से जुदाई हुई है, अगला शरीर उन्हें फिर मिला है। तो देखो वो चले गए तो उनके लिए अच्छा है, यहाँ पे बेड रेस्ट पे थे, 2 साल से हिल डुल नहीं पा रहे थे, ये तो उन्हें इस शरीर से मुक्ति मिली है, जो उनके लिए बिल्कुल अब उपयोगी नहीं रह गया था। अब उन्हें और अच्छी देह मिलेगी, उतने शांत परिणामों से गए, अब वो देवव्रति में रहे हैं। तो इससे हमारे मन में शांति आए, अनित्य भावना समझेंगे, तो हमारे जो वस्तुओं के वियोग से जो हमारे मन में दुख होता है, वो दुख ना हो, शांति आए, जो संयोग है वियोग अनिवार्य है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको है ना, हम क्वेश्चन भी आपसे ऐसे पूछते नहीं, और जो मानो क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा कि आपके पड़ोस में आपके पड़ोसी के बच्चे की देहांत हो गया एक्सीडेंट से, तो आप उसको जाके अनित्य भावना के आधार पर कैसे समझाएंगे? तो आप जहां है वैसे ही आपको उसे अपने प्रैक्टिकल जीवन में उतार रहे हैं। तो एक तो ये बात हुई अनित्य भावना कैसे है जीवन में। अब जो विशाल जी का सवाल था कि देखिए, तो इसमें जैन दर्शन के भिन्न सिद्धांत हैं, इस समझने के लिए पूरे 5 साल आपको शांति से धैर्य से सारे सिद्धांत समझने पड़ेंगे। और वैसे मैंने एक आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग उसकी सीरीज चालू की थी, स्वयं की खोज नाम से।
तो उसमें इसके सारे सवाल उस टाइम मेरे लिंक है, कौन सा लिंक बोलते हैं मुझे नाम याद नहीं रहता, कुछ बना देते ना जिससे आपको सब मिल जाता है, क्या बोलते हैं आप नाम बराबर है, प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट बराबर। हाँ हाँ, हाँ तो प्लेलिस्ट है तो उसमें आप देख लीजिए, है ना। ठीक। तो वो सीरीज एक अलग है सरल भाषा में, इधर इस क्लास में हम पूरा सब नहीं ले सकते, फिर भी ये तो बर्निंग डिजायर है, सबका क्वेश्चन है, तो हमें पूरे भावना का अर्थ भी करना, तो सच थोड़ा सा जवाब देती हूँ कि जैन दर्शन के बहुत सारे सिद्धांत हैं, तो कब कौन सा एप्लीकेशन होता है वो बोल हटाना पड़ता है। तो जो आप कह रहे हो तो एक सिद्धांत है कि हम जाना केवली भगवान का स्वरूप तो आप सब जानते हैं, सर्वट की डेफिनेशन जानते हैं, तो सर्वट किसे कहते हैं बताइए आप। जिसको एक ही टाइम पे हर चीज का ज्ञान है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का, राइट, तो वो सर्वज्ञ, मतलब जो सर्वट मैंने है। सीखा है। अब ये तो आपने शब्दों में परिभाषा जान ली, समझ ली, हाँ। अब इस परिभाषा को फील करो आप, इसका हम्म। मीनिंग क्या है, फील करेंगे तो क्वेश्चन नहीं उठेगा। मैंने इस परिभाषा को फील किया कि हम बोलते हैं कि भाई हम अपने फ्यूचर को हम नहीं जानते कि मेरा फ्यूचर कैसा है। आपने जो डेफिनेशन बोली कि 3 लोग, इनकी डेफिनेशन को मैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बता देती, 3 लोग और 3 काल की बातें एक साथ और एक समय में जाना है, वर्तमान में भी जान रहे हैं, भूतकाल की बातें भी वर्तमान वत जान रहे हैं और भविष्य की भी वर्तमान वत जान रहे हैं। जैसे हम आमने सामने एक दूसरे को लाइव देख रहे हैं ना, ऐसे हमारे फ्यूचर को भी लाइव देख रहे हैं। लाइव कब देखेंगे, जब होगे। विशाल जी मैं आपको देख रही हूँ तो इसका मतलब आप प्रेजेंट हैं, तो मैं देख रही हूँ ना। आप प्रेजेंट नहीं होते तो देख पाती, नहीं देख पाती। तो हमारी जो भूत भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं वो उन्होंने देख ली हैं, इसका मतलब वो वैसी ही होने वाली हैं, वो फिक्स है। यदि वैसी नहीं होते बदल जाएंगी तो उनका ज्ञान गलत हो जाएगा, झूठा हो जाएगा, वो समझ नहीं रहेंगे। तो उनने हमारा फ्यूचर देख लिया कैसा होने वाला है, तो जैसा हमारा फ्यूचर होने वाला होगा वैसी उनकी हमारी बुद्धि चलेगी और सब शहर में वैसा हो जाएगा। ये सिद्धांत सर्वर की डेफिनेशन समझते ही आप स्ट्रेस फ्री और टेंशन फ्री हो सकते हो। कई बार तो मेरा मन नहीं बोल रहा है तो वहां कुछ गलत होगा। कई बार अपने माता जो बड़े बुजुर्ग होते कहते ना कि मत आज घर से बाहर मत जाओ, मेरा मन कह रहा है कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, कोई जरूरी काम है मत एक दिन मत करो। और कई बार हम उनके कहे बिना वो रोकती रहती, हम चले जाते हैं और देखते हैं उस दिन गलत खराब हुआ। जब 2-3 बार ऐसा हो जाता है तो चौथी बार वो कहते तो हम उठ जाते हैं, और 2-3 बार कुछ हो हमें पता ना चले तो फिर हम उनकी नहीं मानते हैं। तो कुछ चीज के हमें भी फील हो जाता है आज मन अच्छा नहीं है। अब मन अच्छा नहीं है तो आप जाएंगे तो कैसे खराब होगा, मन खराब में आप जाएंगे तो काम अच्छा कैसे होगा, आपका काम में सही डिसीजन नहीं हो पाएंगे, सही काम नहीं हो पाएगा तो काम बिगड़ेगा ही। तो आप मन खराब है तो मत जाओ, घर में शांति से बैठ जाओ। ऐसी बहुत सी चीजें हैं तो जिसमें हमारा जो मतलब आप बिजनेस करने जा रहे हो, आपका मन अच्छा नहीं है, चित चंचल है, तकलीफ है, तो आप बिजनेस करेंगे तो उसमें लॉस करके आएंगे। जा रहे प्रॉफिट के लिए हैं, और आप कभी देख भी लो तो जब मन अच्छा नहीं होता काम करते हैं तो सब गड़बड़ हो जाती है, तो लगता है कि शांति से घर बैठो। अब कोरोना टाइम था, क्यों बोलते थे शांति से घर बैठो, बाहर निकलोगे तो ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, और जो निकले उनके साथ गड़बड़ हो रही, तो चुपचाप हम आके बैठ गए। 2-4 निकले मर गए तो सबने एकदम शांति धारण कर ली, और जब धीरे धीरे जो मरना बंद हुए तो सब बाहर निकलने शुरू हो गए, है ना। तो ये जैन दर्शन कोई भी सिद्धांत समझ लो, सर्वट का स्वरूप समझ लो, जीवन में शांति आती है। अब जो जीवन में आप कर रहे हैं तो जहां जो आप कर रहे हैं वैसा ही करना आपका फ्यूचर में निश्चित है, तो आपके वैसे भाव हो रहे हैं, आप वैसे कर रहे हैं। अब जो हो रहा है उसमें आपको स्ट्रेस फ्री टेंशन फ्री लेना, ये मान के यही होना मेरा निश्चित था। मैंने कोशिश की पर नहीं था, आपने पूरी पढ़ाई की पर नहीं था, आपको 5-4 सारी चीजें नहीं मिली। कोशिश राहुल गांधी कर रहा है ना, पर उसका 5 संभाय नहीं आए, प्रधानमंत्री का बनने का काल नहीं पटा है। अब प्रधानमंत्री सीट पे तो एक ही बैठेगा, अब वो उसका काल पटा है मोदी का, तो उसके 5 संभाय वैसे मिलते चले जाएंगे, और जब उसके सीट से उतरने का काल पटेगा तो वो ही काम उसके लिए विघ्न बन जाएंगे। इंदिरा गांधी का जब तक काल था प्रधानमंत्री बनने का, वो जीतती चली गई, सारे काम करते, जब हारने का काल पटा तो वही उल्टी पड़ गई बाजी। तो उसमें काल है, काल लब्धि है, भवितव्य होनहार है और पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ तो सब अच्छा करते हैं, तो जो जीत जाएगा उसका पुरुषार्थ अच्छा, जो हार गया उसका पुरुषार्थ बेकार, तो पुरुषार्थ नहीं कहलाता फिर।
उसकी कालब्धि नहीं है, उसका भाग्य नहीं है। तो आप जो कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, तो आप अपने हिसाब से करो, पर उसमें स्ट्रेस फ्री रहो, टेंशन फ्री रहो। तो जो हुआ है वो वैसा ही होना था, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, सामने वाले की कोई गलती नहीं। आपके गिरने का काल आया था तो सामने वाला हाथ निमित्त बनना नक्की था, आवाज देना नक्की था। उसने आवाज दी, आपका उपयोग भर में हुआ, आप गिर गए। तूने आवाज क्यों दी? मैं गिर पड़ा। तेरा गिरने का काल आया था, कोई ना कोई बहाना मिलता। तो जो भी जो, तो मैं सोचती हूँ इतने सब में आपके सारे सवालों का जवाब आ गया होगा संक्षिप्त में। विस्तार से तो अभी 5 साल एक हम उतारेंगे तो आएगा। ठीक। हाँ, नहीं, धन्यवाद। हाँ, थोड़ी कुछ संतुष्टि मिली कि नहीं मिली? सब हाँ, सवाल नहीं, बिल्कुल है। एंड अगेन आई नो एग्जैक्टली द क्वेश्चंस एंड आई एम होपिंग कि यहाँ पे धीरे धीरे जो है क्लैरिटी आएगी। थैंक यू सो मच। धैर्य करते आए। हाँ, चले अब हमारा स्क्रीन दूसरा करते हैं, असरण भावना। अपने को एक ही भावना में एक घंटा चला गया, अब हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे। शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में शरण दोए, मोह उदय दी के बिथा आन कल्पना हुए। असरण आने हमारा कोई सहारा नहीं, हम जीवन में सहारा ढूंढते रहते हैं कि मेरे को कोई अच्छा सहारा मिल जाए, कोई मेरे को मनी दे दे तो बिजनेस में सफलता हो जाऊं, कोई जेट लग जाए तो मैं अच्छी नौकरी मिल जाए। ये सहारे देखना ढूंढना बंद कर दो। वास्तव में कोई सहारे नहीं है, आप में योग्यता होगी तो आप सब चीजें सफल कर जाओगे। तो अब वास्तव में शरण भी तो 2 ही शरण है, एक अपनी आत्मा, एक आपकी योग्यता शुद्ध आत्मा, और दूसरा पंच परमेष्टि। ये 2 ही वास्तव में शरण है, और कोई भी शरण नहीं है। और मोह के उदय से जीव व्यर्थ में ही आन कल्पना ने इधर उधर की व्यर्थ कल्पना करता रहता है, इधर उधर सहारे ढूंढता रहता है। देखो पहले जमाने में क्या था, कहते एक कहावत थी कि महिलाओं के 3 सहारे हैं। बचपन में पिता, माता पिता, और खासतौर माँ भी नहीं, पिता। अच्छा, और सब लोग म्यूट हो जाइए। बुलाएंगे रतलामी से। टीम लीडर सबको म्यूट कर दीजिए, मैं अपने आप को अनम्यूट कर लूंगी, होस्ट जो है। हाँ, अभी मैं में तो बचपन में हमारे पिताजी, थोड़ा सा युवा अवस्था हुई तो पति, और वृद्धावस्था में बेटा। तो 3 सहारे बता दिए। तो महिलाएं बिल्कुल, जैसे मेरी भी आदत है ना कि मैं घर से बाहर निकलते रोड बिल्कुल नहीं देखती हूँ। आप 10 बार एक जगह से ले जाओ और 11वीं बार आप अकेले चले जाओ तो नहीं जा सकती हूँ। तब जब कोई साथ में होता है, हस्बैंड साथ में होते हैं कोई, और जब मुझे पता हो कि नेक्स्ट टाइम मुझे अकेले आना है, तो पहली बार में ही मैं उस ढंग से देख लेती हूँ, चली जाती हूँ। तो जब तक आप सहारे की खोज करोगे तो आप सहारा तो निश्चिंत रहते हो, तो आप पराधीन रहते हो। तो पहले पराधीन थे तो महिलाएं सब सहारे से ही रहती थी। अब उन्होंने कह दिया नहीं, हमें सहारा नहीं बनना है, तो आप खुद पैरों पर खड़ी हो रही है। मतलब जिस टाइप का सहारा आप कहती थे उस टाइप का कहती नहीं, हमें योग्यता है कमाने की, योग्यता कहते कमाना शुरू कर रहे हैं। मतलब जिस टाइप का वो आचरण बताए तो उस टाइप के सहारे ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ उस टाइप के आचरण, सहारे और सहारे की बात नहीं है। ये कहते हैं आप अपने जीवन में सुखी होने के लिए दूसरों का सहारा देख रहे हो ना, पर के सहारा देखा, और जिसमें आपने सुखी होने के लिए साथ में सहारा ढूंढा कि बच्चे बहू साथ में रहेंगे तो आप सुखी हो जाओगे, तो वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू हो जाएंगे कि आप ऐसा करोगे तो हम अलग जाएंगे, आप ऐसा करोगे तो हम अलग जाएंगे, तो आप दुखी हो जाओगे। हमें आपको ब्लैकमेल होना हो तो आप सुखी होना दो, कोई नहीं। मैं तो अकेले रहने में मुझे मजा आता है, तो फिर कोई आपको छोड़ के नहीं जाएगा। मेरे को शांति अच्छी लगती है। आपको जिसके सहारा हुए जरूरत पड़ी तो वो आपको ब्लैकमेल करेगा। तो एक्चुअली में सुख तो आनंद तो आप में है। ये बताओ, छोटे मोबाइल में आनंद है कि बड़े मोबाइल में आनंद है? छोटे घर में आनंद है कि बड़े घर में आनंद है? और छोटी कार में आनंद है कि बड़ी कार में आनंद है? आपने जिसमें आनंद ले लो। एक समय, काफी समय पहले की बात है, 2 महिलाएं जब हम मंदिर में मिलते हैं ना किसी प्रोग्राम में, महावीर जयंती, पर्यूषण, तो महिलाएं आपसी चर्चा करती हैं। तो प्रवचन सुन के अंदर तो नहीं, मंदिर के बाहर बातचीत कर रही थी। अब मुझे उदाहरण तो ऐसे ही मिलते हैं ना सुन के, तो मेरे सामने ज्यादा बातें मत किया करो आप लोग। तब भी मैं मिलूँ आपको तो मुझे नाम नहीं पता, मैं क्यों बताऊं, पर परिचित थे। तो एक महिला बोली कि अरे आप तो सुखी हो, क्यों? आपके बच्चे बड़े हो गए, मेरे बच्चे तो छोटे हैं तो बहुत दुख है। तो दूसरी बाजू वाली बहना बोली कि छोटे बच्चे
छोटा दुख, बड़े बच्चे बड़ा दुख। तो भैया छोटे बच्चे हैं ना, थोड़ी कम तकलीफ है, अपने ऑर्डर में चलते हैं, उन्हें बांध दिया, खिला पिला दिया, उतनी तकलीफ है। बड़े हो जाते हैं तो बड़े बड़े दुख हो जाते हैं। तो तीसरी महिला बोली कि मैं तो आपके हिसाब से तो मैं तो पूरी दुखी हो रही, क्योंकि एक बच्चा मेरा छोटा है और एक बड़ा है, तो मेरे को छोटे दुख भी है और बड़े दुख भी है। कई बार बच्चों के क्या होता है ना, एक बच्चा हो गया, फिर 8, 10, 12 साल का गैप हो जाए, दूसरा बच्चा हुआ, तो मेरे तो दोनों तरह के बच्चे हैं, तो मैं तो महा दुखी हो रही है आपके हिसाब से। तो दुख ऐसे ही है, आपने बच्चों में सुख ढूंढा तो बच्चों में दुख दिख हो रही है। तो वो कहते दुख इधर उधर नहीं है, आपके अंदर से सुख दुख है। आनंद गुण आत्मा में है, खाने पीने में। अच्छा ये बता, रसगुल्ला खाने में आनंद है कि नहीं? आप अपनी फेवरेट चीज समझ लेना, जिसकी जो भी फेवरेट चीज हो। तो फेवरेट चीज खाने में आनंद है, सुख है कि दुख है? फेवरेट चीज मिठाई 1 पीस खाने में तो आनंद है, मन मर्जी की मिल जाए। 2 पीस पाने में थोड़ा सा हो जाएगा, पर 10 पीस मिलेंगे तो दुखी हो जाएंगे। तो मिठाई ज्यादा हो गई, खा भी ली, एक तो खाते समय भी दुख हो जाता है, बहुत हो गया अब थोड़ा नमकीन चाहिए। और खा भी ली, खटाई ज्यादा खा ली, मिठाई ज्यादा खाते रहोगे तो डायबिटीज हो जाएगी, नमक ज्यादा लेते रहोगे तो बीपी हो जाएगा, खटाई खाओगे तो गला खराब हो जाएगा। तो तकलीफ तो हो रही है ना। तो आनंद पर में नहीं, अपने में है। तो सरल 2 ही चीज है, एक अपनी आत्मा और दूसरा पंच परमेष्टि, और कोई नहीं है। तो मोह के कारण जीव इधर उधर सुख ढूंढता रहता है। हमारा बहुत पैसा कमा लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, पत्नी बच्चे अच्छे हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, और ये मृग मरीचिका है, आगे 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 उनको कुछ भी यहाँ पे सुख मिलता नहीं है। क्लियर? कुछ डाउट इसमें? आपने कहा कि पंच परमेष्टि में शरण है, लेकिन वो भी हमारा कुछ कर तो सकते नहीं, वो हमारे आइडियल्स हैं, वो हमें पाथ दिखा रहे हैं। तो हाँ, शरण तो हमारी आत्मा में ही है, राइट? फिर तो हिसाब से देखा जाए तो पंच पर में अब देखो, अब फिर हमें बालोद पाठमाला भाग 1 में जाना पड़ेगा, जो आपके मिस हो गए। जो हाँ दूसरा पाठ है, चत्तारी मंडल वाला पाठ है, उसमें हाँ हमें हमारे सच्ची शरण क्या है? तो पंच परमेष्टि की शरण। तो बोले हाँ पंच परमेष्टि शरण का क्या अर्थ है? बोले आत्मा की शरण। हाँ हाँ पंच परमेष्टि शरण मतलब आत्मा की शरण। आत्मा की शरण का क्या अर्थ है? आत्मा की सहारा कैसे लें हम? अपने आत्मा को जानो, पहचानो, उससे जमो रमो, वही आत्मा की शरण है। शरण मतलब ऐसा सहारा नहीं लेना कि भैया मैं गिर रही हूँ तो हाथ पकड़ कर चले या लकड़ी का सहारा लें। शरण का मतलब आपने सही पकड़ी बात, कौन सी? आत्मा की शरण लेना है। तो पंच परमेष्टि के स्वरूप समझते थे, जैसे वे हैं वैसा ही मैं हूँ, और हमें उसे जानना। तो लास्ट में तो अपने को अपनी ही हेल्प लेनी पड़ेगी। तो जो अपने ऊपर डिपेंड है, सेल्फ डिपेंड है, वो सच्चा सुखी है। और जो जितने जितने डिपेंडेंट होते जाओगे उतने उतने दुखी हो जाओगे। आपको अपने हाथ से खाना खाना है तो ज्यादा सुखी है कि कोई दूसरा आपको खिलाए तो उसमें ज्यादा सुखी है। लाड़ में मम्मी खिला दे कभी 1-2 और, पत्नी खिला दे, चलो बर्थडे है तो एक ड्रास खिला दे। अभी मैंने एक सज्जन को देखा, बेचारे बुजुर्ग हो गए, उन्हें पत्नी बच्चे सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि वो अपने हाथ से खिला रहे हैं, और इतना ज्यादा मत दो, इतना कम मत दो। मैंने कहा उनसे कि आप उसके हाथ से क्यों खा रहे, खुद के हाथ से खाओ। बोले नहीं, मेरा हाथ हिल रहा है, मैं नहीं खा सकता। मैंने कहा नहीं, आप मेरे हमारा नमोकार मंत्र बोलो और खाओ, आपका हाथ नहीं हिलेगा। उपयोग तो नहीं लगाना था ना, इधर उधर आते समझ में नहीं आता। और उनने अपने हाथ से खा लिया। तो अब अपने हाथ से खाया तो क्या हुआ? जितना खाना था, ज्यादा नहीं कम नहीं। तो दूसरे हाथ से खाना अच्छी बात थी, अपने हाथ से खाया तो जबरदस्ती नहीं तो जबरदस्ती करते थे वो, है ना? तो हमें लगा अरे सेवा करना अच्छा है, सेवा करवाना अच्छा है। हम बीमार पड़े तो सेवा करवानी पड़ेगी। तो हम दुखी होंगे तो हमें दूसरा सहारा चाहिए, हम खुद के हेल्प है। तो अपनी शरण मतलब पंच परमेष्टि शरण मतलब उनका स्वरूप समझकर जैसा उनने किया वैसा हम करें, ये है उनकी शरण। तो एक्चुअली में लेना अपनी ही शरण है, लास्ट में आना यही है। तो हमें समझ में नहीं आता ना अपनी शरण का मतलब क्या, कैसे लें, तो पंच परमेष्टि शरण चलेगा। हमारी आदत है ना दूसरे की शरण जाने की, तो दूसरे की भी जाना है तो ऐसे की मत जाओ। वो कहते मेरे पास में आके बैठो, दूसरा अपना दास बनाता है। हमारा धर्म भगवान दास नहीं बनाता है, भगवान बनाता है। क्लियर सबको? अब मैं पूछ नहीं रही आपसे, आगे बढ़ रही हूँ। लास्ट में जब मैं थकूंगी तो आपसे कहूंगी आप लोग अर्थ बताओ। पर द्रव्यंते प्रीति जो है संसार अभूत
ताको फल रति चार में भ्रमण रहे सुध। वो आश्रम भावना थी ना, तो कोई सहारा नहीं, ये बताया था। अभी संसार भावना है, तो पर द्रव्यों में जो राज है, प्रीति है, वो ही हमारा संसार है। अब वो दान है हमारी अज्ञानता से, वही संसार है। देखो आपने कई लोगों को कहते सुना होगा, मैंने तो सुना, जब हम कभी प्रवचन करने जाते हैं, परिसर में जाते हैं, तो सब लोग अपने घर घर पे खाना खाने बुलाते हैं, खाना खाने बुलाते हैं, हम जाते तो परिचय कराते हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है, बस अपना तो इतना ही संसार है। बोलते हैं कि नहीं? आने इनसे ही मुझे राज है, इतना ही संसार है। आने इनके सुख में हम सुखी हैं, इनके दुख में हम दुखी हैं, और नहीं है। तो बस जो मोह है जिनसे, वही आपका संसार है, और संसार कुछ नहीं है। पूरी दुनिया, ट्रेन में आप कभी अकेले गए हैं क्या? आपके पिताजी ने पहली बार आपको ट्रेन में बिठाया होगा, तब ट्रेन में आप अकेले थे? हाँ, उन्होंने बताया तो इतनी भीड़ थी कि रिजर्वेशन नहीं मिला, मुश्किल से 5 रखने की जमीन नहीं थी, और फिर भी आप अकेले थे। क्यों अकेले थे? कि वो मोह नहीं था, राज नहीं था। जो राजी व्यक्ति आपके साथ एक भी नहीं था, तो अनेकों के बीच में भी हम अकेले कैसे हो जाते हैं? फिर वो राज नहीं है, तो मोह नहीं होगा। ये कह रहे हैं पर द्रव्यों से जो प्रीति है, प्रेम है, वो ही हमारा संसार है, और संसार कुछ नहीं है। ताको फल रति चार में भ्रमण रहो सुसुध। और देखो, जो आपको मोह है, राज है, वो उसे आप अच्छा समझ रहे हो ना, उसका फल क्या है? संसार के चारों रतियों में भ्रमण है। और ने नरक रति और देव रति दोनों को समान रख दिया, तेज रति और मनुष्य रति समान स्तर पर रख दिया है। रतियों में जा रहे दुखी होंगे, ये नहीं कहा स्वर्ग में जाओगे तो सुखी हो जाओगी। तो शुभ रात का फल देवव्रती है, अशुभ रात का फल नरक रति है, पर उनका फल में चारों रतियों में घूम नहीं है। ऐसा शुद्ध शोध शास्त्रों में शोध खोज कर सारी जानकारी हासिल करके शास्त्रों में ये बात कही गई है। ऐसा नहीं कि मैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में अपना के देखूंगा, देखो मैं रात करूं, फिर नरक गति जाके देखूं, फिर तेज गति जाके देखूं, फिर देवव्रती जाके देखूं। तो मान ले दूसरों के अनुभव से, या खुद आग में हाथ डाल के जलते सीखेगा, सीखना तो पड़ेगा। क्लियर? इस संसार भावना तो चारों संगतियों में घूमने की बात इसमें हो गई है। आगे चलें, कुछ डाउट इसमें? तो भावना कोई रीडिंग कर देगा? पर मैं रीडिंग कर कर्म ली। निमित्त विकल्प गणे तिन नाशेष होय। परमारत्य आत्मा एक रूप ही जो कर्म निमित्त विकल्प घने तिन्ना से शुभ हुए। परमारत्य यानी निश्चय नए से, निश्चय विभ्यास दो नए हैं, यानी एक्चुअल में। परमारथ है एक्चुअल में, और विभ्यास चलाता किसी अपेक्षा से, जो वस्तु जैसी है नहीं वैसी किसी अपेक्षा से कहना। तो परमारथ देखें यानी वास्तव में देखें तो वस्तु आत्मा तो एक ही रूप है, जो यानी एक ही रूप नजर आती है। लेकिन जो अनेक रूप हो रही है ना, जो चार गतियों में जा रही है, कर्म का निमित्त होता है। मोह राग देश के बस उठे 8 कर्म आते आते हमसे जुड़ जाते हैं, जो 8 कर्म का आपने पाठ पढ़ा था। उससे अनेक विकल्प होते हैं, हम लंबे हो रहे, छोटे हो रहे, नर गति तेज गति में जा रहे हैं, सुख दुख हो रहे हैं, वो सब होते हैं। तो तीन नाश है, उसे नाश कर। किसे नाश करना है? जो विकल्प हो रहे हैं उन्हें। कर्मों का नाश कैसे होगा? जब विकल्पों का नाश करेंगे तो कर्मों का नाश होगा। तो कर्मों का नाश नहीं करना है, कर्मों का नाश तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो कर्म निमित्त है वो द्रव्य कर्म है, और विकल्प घने है ना भाव कर्म। मोह राग देश को भाव कर्म बोलते हैं। तो भाव कर्म नहीं होंगे तो द्रव्य कर्म का साइकिल नहीं चलेगा। तो द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म होते रहते हैं। तो विकल्प है मोह राग देश भाव, जो घने आने बहुत ज्यादा होते हैं। तो इन विकल्पों का नाश कर देंगे तो द्रव्य कर्म का भी नाश हो जाएगा, उससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो जो भगवान बने हैं वो मोह नाश करके बने हुए हैं, उनने मोह का नाश किया तो उनके कर्मों का नाश हो गया और वो भगवान बन गए। तो हम भी ऐसे ही भगवान बन सकते हैं। तो इसमें क्या है, एक आत्मा एक रूप ही है। तो इसमें एकत्व की भावना भाई रही कि मैं आत्मा अकेला है, अपने आत्मा को अकेलेपन में दिखेगा तो सुखी हो जाएगा। कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अन्यत्र भावना कोई रीडिंग करिए। अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विसाय, ऐसे चित वह जीव तब परते ममत न खाए। अपने अपने सत्य को सारी वस्तुएं अपनी अपनी सत्ता में सुशोभित होती, बिलसाया न सुशोभित होती हैं, और सत्य को सत्ता में। दूध दूध में है, पानी पानी में है,
दूध और पानी मिक्स होते हैं, पर दूध दूध में ही रहता है, पानी पानी में। तो जब भेद जानी है उसे अलग अलग समझ लेते हैं। शरीर शरीर में है, आत्मा आत्मा में है। एक घर में सब जीव रहते हैं, सबकी अपनी अपनी सत्ता है, उसमें सब सुशोभित होते हैं। जब जीव ऐसा चित्त में ऐसा विचार करता है, तब उससे पर से मोह राग द्वेष नहीं होता, ममत नहीं होता है। सबकी अपनी सत्ता है, सब अपने में है। आपको समझ में हो जाएगा, पत्नी अपने हिसाब से काम कर रही है, बच्चे अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, सबका अपना अपना स्वरूप है। मैं फालतू में इनके ब्लेम करता रहता हूँ, ये ब्लेमिंग खत्म हो जाएगी आपकी। सबका अपना अपना स्वरूप है, अपने वो ऐसे ही करेगा। कुत्तों का स्वरूप है भौंकना, वो भौंकेंगे तो वो कुत्ते नहीं कहलाएंगे। रात्रि हुई तो अनजान आदमी आया, वो भौंकेगा। हाथी का स्वरूप है, वो कुत्ता भौंकता रहे, हाथी अपने शांत चाल से जाए तो उससे फर्क ना पड़े। ये दोनों के स्वभाव है, अपने में वो स्वभाव समझ लो, खत्म बात हो जाएगी। कुत्ते का भौंक नहीं, पास में जाता और ज्यादा चिल्लाएगा वो। हाथी से बोलो चिल्ला चिल्ला, वो आवाज ही देगा, शांति से निकल जाएगा। तो जीव को सब चीजों का स्वरूप समझ लेना चाहिए। इससे पर से मोह राग द्वेष नहीं हो रहा, और मोह नहीं हो रहा तो कर्म नाश हो जाएंगे, कर्म नाश हो जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। तो देखो एक ही बात को भिन्न भिन्न तरीके से बताई जा रही है। असुचि भावना, अपनी आत्मा तो अत्यंत निर्मल है। देखो हमें दुनिया में सहारा ढूंढते रहते हैं, अकेलेपन से डर लगता है, दूसरे के हेल्प में रहते हैं, तो उन सबको यहाँ बता दी। अब हमें अपवित्र चीज तो नहीं चाहता है, और पवित्र चीज सब चाहता है। तो शरीर की अपवित्रता की ओर, आत्मा की पवित्रता की ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। या तो पवित्र चीजों के पास जाना, तो आत्मा निर्मल है, मल रहित है। कौन है? अपनी आत्मा। और देह क्या है? शरीर कैसा है? अपवित्र वस्तुओं का ढेर यानी घर है, खजाना है, घर है हर जगह। देखो हमारा ये है, ये मेरे ये पूरा अपना मुंह जो है, अपन नहा धोते तैयार होकर आराम से बैठे हैं, तो क्या कहते हैं कि शुद्धि के साथ बैठे हैं ना, नए कपड़े पहन के हैं। अब ये पूरा शरीर है हर जगह। अब जैसे मैंने यहाँ से बाल खुजा लिए, फिर आप खाना खाऊंगी तो आप बोलेंगे हाथ धोते खाना खाओ, क्योंकि आपने बाल खुजाती, अपवित्र हो गया ना, तब खाना खाया। अब आंख तो अच्छी है ना, अब आंख को ऐसे कर लिया, फिर खाना खाएं तो। अब नाक में मैं हाथ नहीं डाल रही, तो फिर कहोगे आप शास्त्र नहीं पढ़ के कर सकते हो, तो हाथ धोने जाना पड़ेगा। इनके साथ तो मैं हाथ धोए बिना पर क्लास ले सकती हूँ, इसलिए मैंने बता दिया आपको। अब नाक में हाथ डाल लो तो अपवित्र हो रहे, अब आप शास्त्र नहीं। अरे जहां जहां टच कर रहे हो अपवित्र हो रहे। ये नाखून है ना, ये यहाँ है तो पवित्र है। ये टाट से नीचे डाल दोगे, फिर और टाट के आपने डाला नीचे, और फिर खाना खाने आए तो मम्मी क्या बोलेगी? हाथ धो के आओ। अरे पवित्र, इससे पवित्र थे। तो जहां जहां आप टच कर दोगे, और ये तो पवित्र अंग है मस्तक, यहाँ पसीना आया ऐसा पोछा तो भी हाथ धो के खाना खाना पड़ेगा। अब बाकी नीचे टैन नोटी तो बात जाने दो। ये कह रहे हैं कि शरीर पूरा अपवित्र चीजों का खजाना है, महान अपवित्र है। इसलिए भव्य जीव अपने अपने भाव को, निज भाव को, अपने स्वभाव भाव को, आत्मा का जो स्वभाव भाव है, ज्ञान भाव है, आनंद भाव है, उसे जानो समझो, उसी में अपनापन करो। और यासों तजो सनी, और शरीर से, यासों मतलब शरीर से, तजो आने छोड़ दो, सनी आने स्नेह। वैसे ये सब अर्थ मैंने है ना, मेरी जो गाइड है बालू प्रशिक्षण गाइड, उसमें मिल जाएंगे आपको लिखे हुए। अब आश्रय भावना, कोई रीडिंग कर दे आश्रय भावना की। मैं करता हूँ। आत्म केवल ज्ञानमय, निश्चय दृष्टि निहार, तब विभाव परिणाममय, आश्रव भाव विडार। अभी तो देखो, अभी ये शरीर के संबंध की बात आ रही थी विषय भावनाओं में। शरीर अनित्य है, असरित है, असरण है। अब आत्मा के अंदर जो मोह राग द्वेष भाव आ रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, उनकी बात है। आश्रव तत्व भी है ना, उसकी बात कर रहे हैं कि आत्मा, उनका आत्मा के स्वभाव को जानो, निज भाव जानो, निज भाव को। तो अपना भाव क्या है, आत्मा का स्वभाव क्या है, वो अगली लाइन में बता रहे हैं। आत्म केवल ज्ञानमय। फिर आत्म केवल ओनली ज्ञानमय, ज्ञान स्वरूप है, या केवल ज्ञान। तो भगवान कैसे हैं? ओनली ज्ञानमय है, इसलिए उन्हें केवल ज्ञानी जोड़ के बोल देते हैं। उनके अंदर मोह नहीं, राग नहीं, ओनली ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। निश्चय दृष्टि से देखो तो आत्मा केवल ज्ञानमय है। तो जैसे देखो, हाँ, बादाम होती है ना, तो एक तो छिलके वाली बादाम आती है,
तो उसके क्या, छिलका वाली बादाम से छिलका उतार दो, फिर और बादाम के ऊपर एक और ब्राउन कलर का छिलका रहता है, उसे पानी में रो के वो छिलका भी उतार दो, फिर जो अंदर गिरी रहती है वो ओनली बादाम है। तो ऐसे ही जो भगवान है उनके अंदर मोह राग द्वेष नहीं है, वो सब नष्ट हो रहे हैं, अष्टम नष्ट हो रहा है, जो ऊपर की सारी चीजें नष्ट हो रही है, तो अंदर ओनली ज्ञान 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 ले रहे हैं, वो ओनली ज्ञानमय है, इसलिए उन्हें केवल ज्ञानी बोलते हैं। तो हमारी आत्मा भी ओनली ज्ञानमय है, लेकिन हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर राग द्वेष मोह आश्रम आ रहे हैं। तो आप निश्चय दृष्टि से उसे उस आत्मा को, ओनली ज्ञानमय आत्मा को देखो, तो उससे क्या हो जाएगा कि जो पर्याय में जो राग द्वेष मोह है परिणाम है, और उसे इग्नोर कर दो, उसे मत देखो, सिर्फ आत्मा को देखोगे तो सारे परिणाम नष्ट हो जाएंगे, आश्रय भाव समाप्त हो जाएंगे। देखो इसे ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे होंगे, इग्नोर करने से कैसे आश्रय भाव नष्ट हो जाएंगे। आपके घर में मेहमान आए, आपने उनको आदर सम्मान दिया, चाय नाश्ते को पूछा और जहाँ घुमाने ले जाए सब करा, तो मेहमान आपके घर टिकेंगे कितने दिन, जब तक आप आदर सम्मान करते रहोगे, चाहे नाश्ते को पूछते रहोगे। अब वो आए, आपने इग्नोर करना शुरू कर दिया कि अच्छा आप आइए बैठिए, थोड़ी सी जरूर मेरी परमानंद की क्लास है, मैं ज्वाइन कर लूं, फिर 2 घंटे थोड़ी सी देर है, ज्यादा नहीं, बस 2 घंटे की। वो बैठेगा, तो ठीक है मैं 2 घंटे बाद आता हूँ। अब वो रहने के लिए ही आया है, तो आपने हर चीज में उसे इग्नोर किया, आपको पूछा नहीं, चले जाएंगे। तो मोह राग द्वेष में बड़े स्वाभिमानी है, आप उन्हें सम्मान देकर बुलाते तो वो आपके पास आते हैं, आप उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दोगे वे आपके पास नहीं आएंगे। जैसे मेहमान स्वाभिमानी होता है, आपने सम्मान देकर बुलाया तो आता है, आपने इग्नोर करना किया तो चला जाता है। जिसकी जरूरत नहीं है वो चला जाता है, जो किसी जरूरत से आए वो रहेगा। तो ऐसे ही आश्रय भाव कैसे हैं कि आप आमंत्रण देके बुलाते हो तो वो आते हैं, आप उसे इग्नोर करना शुरू कर दो तो वो चले जाएंगे। निश्चय दृष्टि से आप उसे देखो, उसे इग्नोर कर दो, तो सारे आसभाव विदार हो जाते, नष्ट हो जाते, समाप्त हो जाते, सब विभाव परिणाम चले जाते, जब हम आत्मा को निश्चय दृष्टि से देखते हैं। पहली बात में कहता ना, पहला वाले में कि हमें पर्याय दृष्टि को नहीं देखना, द्रव्य दृष्टि को, तो निश्चय दृष्टि द्रव्य दृष्टि है, उसकी चर्चा यहाँ पे की गई है। समझ में आ रहा है यहाँ तक सबको? थोड़ी सी फास्ट हुई हूँ, आप लोगों को बताना, तो आप भी ऐसे थोड़ा सा फास्ट में सब लोग एक एक बता दें तो मुझे कॉन्फिडेंस हो जाए। ज्यादा हम क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, फिर मैं आगे के बता दूंगी आपको। आप जितने लोग जुड़े थे, टीम लीडर सब एक एक करके, जो बोले नहीं है एक एक करके सबको पूछ लो जो बोलना चाहते हैं। टाइम भी वेस्ट नहीं करना, जो बोलना चाहते हैं उनसे पूछ लो। कौन बोलना चाहता है? अमर जी, भारती जी, भाविन जी। शीतल जी, प्रतीक जी। ये आश्रव भाव विकार, इसका क्या मतलब मैडम? हेलो, आपने से कौन बताएगा? मैंने बताया था इसका मतलब। इसका एक एग्जाम्पल, एक बादाम से, कि बादाम के ऊपर एक कवरिंग होती है, फिर आप उसको, वो कवरिंग अगर तोड़ दो तो उसके ऊपर एक और एक ब्राउन कवरिंग होती है, आप गला दो तो फिर प्योर बादाम निकलती है। तो इसी तरह हमारी आत्मा पर बहुत सारे कर्मों का आश्रय हो जाता है, वजह से बहुत सारे कर्मों का आश्रय हो जाता है, तो उन आश्रयों को हमें हटाना है, तो वो है आश्रव भाव विकार, कि हमारे आश्रय हो रहा है, जबकि हमारी केवल सिर्फ ज्ञान का स्वरूप होना चाहिए। मैम सही थोड़ा बहुत बोला मैंने? नहीं, असरण भावना से पूर्व का अर्थ बताना है अच्छा का, अच्छा, सिर्फ पूरे असरण का। भावना का ही नहीं, सब एक एक जन करके एक एक का अर्थ बता दे, सब क्लियर हो जाएंगे। टीम में कोई बोल क्यों नहीं रहा है आज? मनीष जी आप शुरू कर दीजिए, मनीष जी, संजना जी। मैं स्टार्ट करती हूँ। और नित्य स्टार्टिंग से लेना है ना मैम? हाँ, स्टार्टिंग से लेना है।
हाँ, अनित्य भावना अक्षरण भावना से लीजिए, अनित्य भावना पूछ ली थी मैंने। अशरण भावना से शुरू। अशुचि भावना, अशरण अशरण अशरण। जय जिनेन्द्र मैम। अशरण बस हम पर में सहारा ढूंढते हैं, मगर हमें सहारा ढूंढना बंद कर देना चाहिए। संसार में सिर्फ दो ही शरण है, एक अपनी आत्मा, शुद्ध आत्मा, और पंच परमेष्टि। जैसे महिलाएं में कथन आता है कि बचपन में फादर उनके सहारा है, जवानी में हस्बैंड है, बुढ़ापे में बेटा है। तो वैसे देखा जाए तो कोई शरण नहीं है। अपना आनंद और अपना सुख अपनी आत्मा में ही है, और मोह के कारण हम पर में सुख ढूंढते हैं, मगर जो हमें मिलता नहीं है। तो हम अपनी आत्मा की शरण लें, और जो पंच परमेष्टि ने जो मार्ग बताया है, यदि हम उस पे चले तो हमें सुख मिलेगा और हम अपने स्वरूप को समझ पाएंगे। ठीक है। संसार भावना संसार भावना ये कहती है कि हम दूसरे द्रव्यों में प्रीति रखते हैं, और इस संसार और इन दूसरों द्रव्यों में प्रीति रखने के लिए हम चारों गतियों में घूमते फिरते आते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। तो इस संसार में दूसरों द्रव्यों पर सुख ढूंढने का कोई अर्थ नहीं है। हमें अपने आप में सुख ढूंढना चाहिए। तो वो है पर द्रव्य पे प्रीति, जो यानी दूसरे द्रव्यों पे प्रीति जो करता है वो इस संसार में घूमता ही रहता है, और उसका फल ये होता है, ताको फल गति चार में, मतलब चार गतियों में हम घूमते रहते हैं, हम दुख सहन करते रहते हैं। तो ये संसार में जो सुख ढूंढेगा ना, वो दुख ही प्राप्त करता रहेगा। ये है संसार भाव। चलिए कोई एकत्व भावना ले लीजिए। एकत्व भावना में ये बताया कि जो निश्चय से ले तो आत्मा ही ज्ञान स्वभावी है, उसे मोह आदेश से विकल्प सही नाश करके मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए हमें अपने में लीन रह के अपनी आत्मा में लीन रह के बाकी के विकल्पों में ना पड़े, और उससे ही हमारी जो विकल्प हैं उनके नाश हो सकता है और मुक्ति प्राप्त होगी। कोई अन्यत्व भावना ले लीजिए। अन्यत्य भावना में ये बताया गया है कि हर वस्तु की अपनी एक सत्ता होती है। कोई भी वस्तु पर का कर्ता नहीं होता, मतलब कोई भी कर्ता धर्ता नहीं है। और ऐसा जब अपन सोचेंगे और यही विचार करेंगे तो पर वस्तुओं से अपने मोह को अपन त्याग देंगे। तो ये अन्यत्य भावना में बताया है। असुचि असुचि भावना अब वो में सिखाएंगे, अब वो बताएंगे। ये असुचि भावना में हो गया प्रिया जी, असूची और आश्रव भावना दोनों सॉरी, हो गए। आश्रव हो गया। हाँ, अशुचि और आश्रव हो गया। हाँ हाँ, बोलिए, सॉरी। बोलिए शीतल जी। असुचि भावना में अपनी आत्मा परम पवित्र है और देह अपवित्र है। देह अपवित्र है। जानी निज भाव को या तो तजे स्नेह। ज्ञानी जन, यदि हम अपनी आत्मा का स्वरूप समझ जाएं और ये समझ लें कि हमारी आत्मा पवित्र है और हमारी दृष्टि जो पर पे है वो हमारी हट के, और हम अपनी आत्मा से प्रेम करने लगेंगे और अपना अस्तित्व खड़ा कर पाएंगे। हाँ, और आश्रव तो समझा ही दिया है पहले। सो मैम, हो गया आश्रव तक, सबने बोल दिया है। अब अपना आएगा संबर भावना। तो आश्रव भाव विदारिका समझ में आ रहा है। आश्रव भाव को नष्ट कर देते हैं, और सब विभाव परिणाम में जो भी आश्रव भाव है वो विदार हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। किससे? जब निश्चय दृष्टि से हम आत्मा को देखते हैं। और आत्मा को कैसे देखना है? ओनली ज्ञान में देखना है, ज्ञान स्वरूप जानना है। अब संबर भावना, निस्वरूप में लीनता, अपनी आत्मा में जो लीनता है। तो अपनी आत्मा में लीनता मतलब अपना ज्ञान स्वरूप है, उसमें ही जमे रहना, जानते रहना, वो है। जानना ज्ञान है और किसी वस्तु को जानते रहना ध्यान है।
इसका भी अभी मैं सीरीज चालू किया हुआ है, ध्यान के नाम से सीरीज, उसमें आ जाएगा, उसकी भी प्ले लिस्ट अलग से है, ध्यान आत्म ध्यान नाम से, तो आप देख सकते हैं। तो निज स्वरूप में लीन होते हैं ना, अपने आत्मा के स्वरूप को हम जानते हैं, वो उसे निश्चय निश्चय संबर जानना चाहिए। संबर मतलब आश्रव का आना रुकना, उसे बोलते हैं संबर। आश्रव आए नहीं, तो अपने स्वरूप में हम लीन होंगे तो मोह देश भाव नहीं हो रहा, मोह देश भाव नहीं हुआ तो आश्रव नहीं हुआ, तो वो ऑटोमेटिक संबर हो गया। तो अब उसमें संबर हो रहा है तो उसमें करना क्या है? निश्चय से संबर की परिभाषा ऊपर है, विभागने से क्या होता है वो इसमें बताया गया है। तो जो 5 समितियां हैं, 3 वृत्तियां हैं, संयम है, 10 धर्म है, तो इन सबको जब धारण करते हैं तो उनके धारण करने से पाप नष्ट हो जाते, पाप की हानि होती है। मतलब आप चलोगे नहीं, देखो मन वृत्ति समझ ले मोटा मोटा, ऐसे 5 समिति में देख लेना। मन से कुछ सोचोगे नहीं, वचन से कुछ बोलोगे नहीं, शरीर से कुछ करोगे नहीं, तो पाप कैसे होगा? या तो हम शरीर से किसी को मारते हैं, कुछ कर्म होते तो पाप होता है, वाणी से उल्टा सीधा बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, हिंसा वाले पाप हो रहे हैं, शरीर से बोलने वाले पाप हो रहे हैं, वाणी से झूठ वाले, और मन में सोचने वाले पाप होते हैं, द्रव्य पाप होते हैं शरीर से, वाणी से, और भाव पाप होते हैं मन से। तो हमने भाव पाप भी नहीं किया और द्रव्य पाप भी नहीं किया, तो पाप का हानि हो रही, पाप नष्ट हो रहे, तो पाप का आना बंद हो गया। जो अपने पहले पाठ में पढ़ा था, ध्यान हो आपको, नमोकार मंत्र का पहला पाठ, तो आपका थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी हो जा रहा है। कैसा है? नमो जो पंच नमोकार मंत्र को पढ़ता है सब पापों का नाश होता है। तो सब पापों का नाश का क्या मतलब है? उस समय कोई पाप नहीं कर रहे हैं, तो पापों का आश्रव नहीं हो रहा है, तो आश्रव नष्ट होकर संबर हो रहा है ना, तो आश्रव नहीं होना ही संबर है, किसी का नहीं आना ही, आश्रव का नहीं आना ही संबर है। तो जब हमने नमोकार मंत्र बोला उसमें कोई पाप नहीं कर रहे हैं, तो पाप नहीं आए, तो वो संबर भाव हो गया, 5 पाप नहीं किए। तो जब आत्मा का स्वरूप चिंतन मनन करेंगे तो 5 पाप नहीं होंगे, तो वो संबर हो गया। क्लियर? अब आगे नेक्स्ट। आत्मा संबरमय, संबरमय ज्ञान स्वरूप है, और आत्मा ज्ञान के बारे में सोचेगा तो फिर ऑटोमेटिक कोई भी मोह भाव का आनंद नहीं होगा। और जब आत्मा उसी में लगातार आत्मा को जानता रहेगा, देखता रहेगा, तो पूर्व टर्म में जो न है वो भी झड़ जाते हैं। और इस तरह से निज स्वरूप को पाएगा, अपने स्वरूप को जो प्राप्त कर लेता है, अपने स्वरूप में जम जाता, रम जाता है, वो लोट के अग्र भाग में जाके विराजमान हो जाता है ना, भगवान बन जाता है। तो देखो अपने कर्मों को नष्ट करने के लिए भी हमें क्या करना है? अपने स्वरूप को जानना है, और भगवान बनने के लिए भी अपने स्वरूप को जानना है। तो एक समय के लिए हम आत्मा के स्वरूप को जानते हैं, तो वो जानना, और उसको लगातार जानते रहते हैं तो वो ध्यान हो जाता है, और इससे नए टर्म आना बंद हुए, इसी से पुराने टर्म में झड़ जाते हैं। तो एक ही काम करना है, काम बहुत सारे नहीं है और पहुंच जाएंगे। देखो एक पानी की टंकी भी खाली करनी पड़ती है, अथवा जो नाव का उदाहरण है जिसमें हम सात तत्व समझते हैं, उसमें तो 2 काम करने पड़ते हैं। ऊपर से पहले पानी का नल जो पानी टंकी में नल आ रहा है वो स्टॉप करना पड़ता है, आना बंद करो, तो आश्रव बंद हुआ, आना संबर हुआ, और फिर नीचे नल खोलो तो निर्जरा। तो 2 काम हुए, आना बंद करना और निर्जरा खोलना। पहले छेद बंद करना, तो ऊपर से बाहर निकालना। एक्चुअल में ऐसे 2 काम है ही नहीं है। एक्चुअल में आत्मा को एक समय के लिए जाना तो आश्रव हो गया, संबर हो गया, कर्मों का आना बंद हो गया, तो कर्मों का आना स्टॉप हो गया, फिर उसी को आत्मा को जानते रहे, तो जो बंधे हुए थे वो नष्ट होने शुरू रहे, और लगातार जानते रहे और उग्रता से, तो पूरे कर्म नष्ट हो जाते हैं, भगवान बन जाते हैं। तो आप देखना चाहते हैं लगातार अंतर मुहूर्त का ध्यान होना चाहिए, तो भगवान बनते हैं। ये कथन आपने सुना होगा। और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त कितना होता है? एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का, तो मुहूर्त से कम अने अंतर मुहूर्त, भगवान बनने के लिए भी मुहूर्त नहीं लगता है इतना। तो उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त भी हो सकता है, जन्म अंतर मुहूर्त में भगवान नहीं बनते हैं। जन्म अंतर मुहूर्त में तो क्या होता है? सिर्फ सम्य दर्शन होता है। फिर मध्यम अंतर मुहूर्त में आप भगवान का भी बन सकते हैं। तो मध्यम में लेके हम सेकंडों की भाषा समझे, हालांकि समय तो सेकंडों से भी कम होता है, पर सेकंडों की भाषा समझे तो हमें जो 1 मिनट में भी अपना हो जाए, 59 सेकंड में इतनी लगातार उग्रता से पुरुषार्थ होता।
अपन होता भी है। मुनिराज ध्यान में बैठे हैं, उनके जैसे सीढ़ी है, अपने मंदिर में मूर्ति देखी हो रही है, आग लगा दी है, तो पांडवों में से 3 को केवल ज्ञान हो गया। तो मिनटों में ही वो तो हुआ ना, कोई घंटों थोड़ी हुए। और पहाड़ से उतार के नीचे फेंकते हैं मुनिराज, को इससे कथन आता है, और नीचे नहीं पहुंचते हैं, उतने में उनको केवल ज्ञान हो जाता है, मोक्ष चले जाते हैं। तो जब मैं छोटी थी ना, तो मैंने कैसे पूछा था प्रश्न, मैं अंतर्मूर्त तो अपन सोचते हैं 47 मिनट ही होगा मोटा मोटा, क्योंकि 48 मिनट से कम बोला ना। तो मैंने सोचा, मैंने अपने पिताजी से बोला, दादा फिर तो पहाड़ इतना ऊंचा होना चाहिए कि ऊपर से फेंके और नीचे तक आए, उससे पहले उन्हें हो जाता अंतर्मुक्त ध्यान चाहिए। तो 47 मिनट तो उन्हें पूरा ध्यान करना है, तो भगवान बनेंगे। तो ऊपर से फेंके तो इतना ऊंचा, कितना ऊंचा पहाड़ होगा जो 48 मिनट में नीचे आए, तो बेचारे बीच में करते रहेंगे। तो बोले नहीं, वो उत्कृष्ट अंतर्मुक्त की बात नहीं है वो। बोले ऐसा कौन सा पहाड़ इतना ऊंचा? देख, क्वेश्चन था, आजकल के बच्चे ऐसे प्रश्न करते भी हैं, है ना। तो वो बोलते कि नहीं, वो तो उत्कृष्ट अंतर्मूर्त है, 48 मिनट से 1 सेकंड कम, मध्यम अंतर्मूर्त में भी हो जाता है। तो बस वो क्या होता है, शरीर से ध्यान हटाना पड़ता है। जब हमारे ऊपर उपसर्ग आता है, कोई सीढ़ी हुई, तो शरीर से ध्यान हटाया, तो उसमें उग्र पुरुषार्थ चाहिए। तो जितना उग्र पुरुषार्थ चाहिए है वो उग्रता, तो जब शरीर के ऊपर उपसर्ग वगैरह आते हैं, तो वो तीव्रता से शरीर के जिनका ध्यान तीव्रता से शरीर के अंदर चला जाता है। नहीं सॉरी, गलत बोले, मतलब शरीर से ध्यान हट जाता है और अपने आत्मा में चला जाता है, उनको मुक्ति मिल जाती है। और जिनका जरा भी उपयोग बाहर आ गया किसी भी वजह से, जैसे 5 पांडवों 3 को ही हुई ना, 2 को नहीं हुई, क्योंकि उनका उपयोग शरीर आत्मा से हटके बाहर आ गया था। भले अपने शरीर पर नहीं आया हो, बाजू वाले से कोई भी से आया हो, तो उपयोग हटा और वो ब्रेक हो गया। थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, एक और उदाहरण देती हूँ, समझ में आएगा। आप सब लोगों ने हाई जंप देखी होगी और टीवी होगी, स्कूल में होती है, तो नहीं की तो देख लेना, अभी जब भी टीवी पे आती है। तो जो हाई जंप मैंने की भी है, देखी भी है। तो जब करते हैं तो प्रैक्टिकल होता है, करते हैं जितनी हाई जंप हो रही उतनी दूर से आके दौड़ के आना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ से दौड़ के ऐसे 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 आएंगे यहाँ, फिर हमें लगेगा नहीं जा रहे तो हम रुक जाते हैं, या कभी करते तो यहाँ आया तो फिर और ज्यादा दूर से आएंगे, फिर ऐसे बार बार यहाँ जाते हैं, नीचे आते रहते हैं। ये हाई जंप कब तक चलती रहेगी? यहाँ टकराती रहूंगी, यहाँ भी टकराती रहूंगी, तो हाई जंप लेना पड़ेगा, दूर से आना पड़ेगा। और जब मैं वो हाई जंप पे एक बार दूर से आई और ली और पार हो गई, पार हो गई तो क्या होगा? बस। तो उतनी दूर, उतनी तीव्रता से, उग्रता से पुरुषार्थ है, जब तक मुझे डाउट होता रहेगा, मैं यहीं आके, वो आते हैं वापस चले जाते हैं, आते हैं वापस चले जाते हैं, फिर जोर से आते हैं और जंप कर लेते हैं, वो पार हो जाते हैं। तो ये हाई जंप है भगवान बनने का पुरुषार्थ। तो उससे मोक्ष होता है, ये मोक्ष वाला पुरुषार्थ बताया, हाई जंप। जो यहाँ टकरा के वापस आ जाते हैं, वो भी जंप तो है यहाँ, और ये यहीं से नीचे वापस जा रहे हैं, यहाँ टच भी नहीं कर रहे हैं, तो उनकी यहाँ से जंप, लो जंप है। तो पहले आश्रव होता है, यहाँ आश्रव हो रहा है, यहाँ से आ रहे जा रहे बात, फिर यहाँ निद्रा होनी शुरू होती है, तो ऊपर से टल लेते हैं, तो मोक्ष हो जाता है। नहीं समझा सकती हूँ मैं। मैम एक सवाल है, तो ये आश्रव, संवर और निर्जरा, ये तीनों कर्म की अपेक्षा बोला गया है, तो ये जो कर्म की बात है, ये अच्छे और बुरे हर तरह के कर्मों के लिए है? हाँ, सिर्फ बुरे तो कर्मों आप के लिए मतलब है? बता रही है, प्रश्न पूछ रही है, थोड़ा मैं सा पूछ आवाज रही हूँ कि सिर्फ बुरे कर्मों के लिए है, या अच्छे बुरे सभी तरह के कर्मों के लिए है? सभी कर्मों के लिए, सभी तरह के कर्म। अच्छे कर्म से भी तो रहेंगे संसार में, वही सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी का उदाहरण है। चलो मैं आपसे पूछूं किसी से कि आप जेल से छूट के कब आए? नहीं, फर्स्ट क्लास की जेल से छूट, तो आपका जवाब क्या होगा? मैडम मैं कभी जेल गया ही नहीं ना, फर्स्ट क्लास, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि मेरे को फर्स्ट क्लास जेल भी मिले। अरे मैं थर्ड क्लास जेल की बात नहीं कर रही, फर्स्ट क्लास जेल, हमें आपको हाउस अरेस्ट कर देते हैं, तो आप घर नहीं आ सकते हैं। तो जेल में रहने कोई जाना पसंद करता है? नहीं ना। तो आप पुण्य कर्म बनेंगे तो उससे क्या होगा? क्या हमें स्वर्ग में चले जाएंगे, रहेंगे तो संसार में ना, सारे कर्मों के नाश की बात है। ये लिया, आगे चले, चलो। अब यस, हाँ, संवर में है आत्मा, पूर्व कर्म झड़ जाए,
निज स्वरूप को पाकर लोट शिखर तक जब था, जब अपने स्वरूप को पूर्ण रूप से पा लेते हैं तो लोट शिखर पर आनंद भगवान बन जाते हैं, सिद्ध शिला में जाके विराजमान हो जाते हैं। लोट स्वरूप विचारी के, संसार के स्वरूप को विचार करके, संसार का स्वरूप कैसा है वही विचार करना है। द्रव्य रूप सर्वस्थिर पर आत्म रूप निहारा, संसार में सब चीज अस्थिर है, कोई स्थिर नहीं है, इसलिए हमें अपने आत्मा के रूप को निश्चय रूप को निहारना चाहिए, यानी देखना चाहिए। परमार्थ व्यवहार, कैसे देखना है आत्मा के रूप को? निश्चय से भी देखना है, व्यवहार से भी देखना है। जब हम निश्चय स्वरूप को भी जानते हैं, व्यवहार स्वरूप को भी जानते हैं, तो व्यवहार स्वरूप को छोड़कर निश्चय स्वरूप में लीन होते हैं तो मिथ्या भाव निवारी, उससे मिथ्यात्व भाव है, अरे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इनका नाश हो जाता है, वो दूर हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अब बोधि दुर्लभ भावना, बोधि आपका भाव है, तो बोधि आपका भाव है ना, ज्ञान आपका स्वरूप है, भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं, निश्चय नहीं से वो दुर्लभ नहीं है। लेकिन भाव में प्राप्ति कठिन है, संसार में उसकी प्राप्ति कठिन है, ऐसा व्यवहार नहीं से कहा जाता है। जो बार बार बता रहे ना आत्मा का स्वभाव क्या है, ज्ञानमय है, ज्ञानमय है, ज्ञानमय है। तो जब ज्ञानमय स्वरूप है तो मैं उसे दुर्लभ कैसे हो गया? हम उस स्वरूप ही है ना। अग्नि को उष्णता दुर्लभ है क्या? वो तो उसका स्वरूप है, स्वभाव है, दुर्लभ नहीं है। तो वो कहते हैं बोधि दुर्लभ, रत्नत्रय की प्राप्ति दुर्लभ है। यहाँ बोधि दुर्लभ में है रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति दुर्लभ है, और बोधि की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। यहाँ बोधि का मतलब है ज्ञान है, ज्ञान की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, वो निश्चय से दुर्लभ नहीं है। हम तो उस स्वरूप है, संसार में व्यवहार से कहा जाता है कि उसकी प्राप्ति कठिन है। क्यों दुर्लभ नहीं है? दर्शन ज्ञान में चेतना, चेतना है ना, ज्ञान जो है दर्शन ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान है वो दर्शन ज्ञान रूप है। अपन ने पढ़ा था ना उपयोग वाला लेसन, ज्ञान दर्शन चेतना का मतलब क्या है? चेतना, दर्शन और ज्ञान। तो चेतना एक शब्द में बोलो तो चेतना, और दो शब्द में बोलो तो दर्शन और ज्ञान। तो आत्म धर्म बढ़ाने, आत्मा का धर्म क्या है? दर्शन ज्ञान और चेतना, चेतना स्वरूप, वही आत्मा का धर्म है, आत्मा का स्वरूप है। धर्म मतलब वस्तु का स्वभाव, जैसे उष्णता अग्नि का स्वभाव है, अग्नि का धर्म है, ऐसे ही आत्मा का धर्म दर्शन ज्ञान में है। बढ़ाने वो बताया जा रहा है, कहा जा रहा है। दया क्षमादि रत्नत्रय, यहाँ में गर्भित ज्ञान, निश्चय नय से तो दर्शन ज्ञान ही आत्मा का स्वरूप है, और व्यवहार नय से दया क्षमादि जो भाव का, उत्तम क्षमा 10 धर्म है ना वो, और दया आदि जो भाव कहे जाते हैं, और रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सब इसी में शामिल हो जाते हैं, जिसमें चेतना में सब शामिल हो जाते हैं, गर्भित हो जाते हैं, ये बताया जा रहा है। अब ये सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। है किसी कोई डाउट? देखो अभी दया, आप क्षमा, और तीसरा क्या वर्ड रत्नत्रय में तीसरा क्या बताया मैडम? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो मतलब हम बोल रहे हैं कि निश्चय नहीं से तो आत्मा का स्वभाव ही ज्ञान है, तो बड़ा नेचुरली ऑब्वियस है। लेकिन बोले व्यवहार नहीं से हम बोलते हैं कि कठिन है, मतलब इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ये मतलब हुआ इसका मतलब मीनिंग इसका? संसार में ऐसा कहा जाता है, व्यवहार में ऐसे हाँ मतलब संसार में ऐसा कहते हैं उसकी प्राप्ति कठिन है, एक्चुअल में कठिन नहीं हाँ है। देखो एक बात बताओ, अभी मंदिर से आपको दान देना है, मंदिर के लिए पैसा, जैसे मंदिर बनवाने तो उसके लिए पैसा इकट्ठा करता है। ये अभी मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बस सब जगह आप अपने आसपास जैसे मंदिर बनवाना है, तो जो मंदिर बनवाने का बीड़ा उठाते हैं वो खुद भी करोड़पति अरबपति होते हैं, और वो चाहे तो मान लो 70 लाख की जमीन है एक जगह, और वो खुद भी करोड़पति है, और इधर उधर जा रहे हैं तो 1 करोड़ 2 करोड़ 5 दान दे रहे हैं, और अपने लॉटेज में 5 करोड़ के लिए अपने खरीद कर दिए किसी काम में उन्होंने, मान लो सबको पता है। अब वो सबके पास दान लेने आ रहे हैं, हमें 70 लाख की जमीन चाहिए, पैसा नहीं हो रहा, पैसा इकट्ठा कर। तो वो पैसा इकट्ठा करना खुद की जेब से निकाल के वो जमीन ले लेना आसान है, कि दूसरों की जेब से पैसा निकालना आसान है? अब संसार में क्या करते हैं, किस नाम पे, कि नहीं हम तो सबको जोड़ना चाहते हैं, ये नाम से कहते थे हमें 70 लाख की जमीन देनी है, सब लोग से पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर मंदिर में प्रोग्राम रखते हैं, फिर उससे दान मांग, सब लोग कोई 1000 2000 कोई लाख 2 लाख ऐसे देते हैं। तो कोई आगे कहेगा आपको 70 लाख क्या बड़ी बात है, आपने 2 करोड़ तो वहां खर्च कर दिए,
कल शादी में 10 लाख खर्च किए तो 2 लाख का 70 लाख का मशीन नहीं ले सकते हैं। शादी मेरे बेटी की थी, वो सिर्फ मेरी जवाबदारी तो उसके लिए तो आपने दान नहीं मांगा। मंदिर का काम है, सामूहिक काम, उसके लिए दान लाना जाना पड़ता है, तो खुद निकाल के दे दे तो क्या बुराई है, कोई रोकेगा क्या? पर हम दुनिया से निकलवाते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि संसार दुनिया में कहा जाता है 60 लाख बहुत कठिन है, उनके लिए तो 60 लाख कठिन नहीं, एक दिन की कमाई है। तो संसार में कहा जाता है वही इकट्ठे करने जा रहे हैं, तो अपनी जेब से निकलना आसान है, पर जब अपनी वो मेरी जेब से निकल रहा है तो वो ज्यादा कठिन लगता है, और दुनिया से उड़ानी करना आसान लगता है। कि हमें क्या एक बोली थी और पैसा आ गया हमारे हाथ में, इतना इकट्ठा हो गया। तो दुनिया को बोली करके पैसा निकालना आसान लगता है, खुद की जेब से निकालना कठिन लगता है। तो ज्ञान हमारा स्वरूप है, उसको जानना समझना, सिर्फ अपने आप को जानना है, हमें बहुत कठिन लग रहा है। दुनिया में कुछ भी करवा लो, हम अपने आप को नहीं जान, उसमें बोर हो जाते हैं ना, क्या ज्ञान 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 जानते रहे। तो हमें अनादि का जो अभ्यास है उससे ये चीज कठिन लग रही है और वो सरल लग रही है, ये कहना चाहते हैं। देखो, दादा थे मेरे पिताजी, डॉक्टर हुकमचंद भारिल, एक उदाहरण देते थे। पहले जमाने में पढ़ने, गांव के जो बच्चे थे पढ़ते लिखते नहीं थे, और ज्यादा किसान के बच्चे होते, किसान खेती करते हैं। तो एक बच्चा था, उसके माता पिता जबरदस्ती उसे स्कूल में डालने लाते थे। पहले जमाने में सब बच्चे स्कूल जाते रोते थे, ध्यान हो तो आपको। तो वो बच्चा कहता था, पापा बाबूजी जो भी बोलता हो, मैं हल जोत लूंगा, हल हाथ खाऊंगा। बुंदेलखंडी में हाथ ना बोलते हैं, जो वो होते हैं ना बैल, उनको हूं ऐसे बोलते हैं ना, चलाते हैं जो हल में जोते, तो हाथ ना बोलते हैं, हल हाथ खाऊंगा लेकिन पढ़ने नहीं जाऊंगा। तो दादा कहते थे उसे कॉपी पेन पर पेन से लिखना कठिन लगता था, लेकिन जमीन पर हल जोतना सरल लगता था, दिखता था। क्यों? कि बचपन से पिताजी हल जोतते थे और वो देखता था, अकेला बैल और हूं करना चला जाना है। तो खून पसीने की कमाई, एसी में बैठ के लिखना उसे कठिन लगता था। कहता था, पापा मैं हल हाथ खाऊंगा पर पढ़ने नहीं जाऊंगा। तो पिताजी कहते थे कि बेटा तू पढ़ाई लिखाई करवा रहा हूं ना, पढ़ लिख के भी तेरा हल ही जोतना है, लेकिन वो क्या साहूकार 12 लिख के 12 ना दे दे, इसके लिए ये करवा रहा हूं। अब 12 का, पहले 12 का मतलब है झाड़ू, बुंदेलखंड में झाड़ू को भी 12 बोलते हैं, और एक 12 का मतलब है 12। तो तेरे से तो वहां तो लिखेगा 12 आने झाड़ू, और तेरे से बोलेगा 12 आने 12, लिखेगा 12 तो मैंने ऐसे झाड़ू ली और साइन करवा लेगा। तो इतना पढ़ना लिखते सीख जाएगा, तो अंगूठा लगा पढ़ लेगा, तो कोई तो गलत नहीं करेगा तेरे से। हम लोग भी, तुम लोग भी देखो बहुत होशियार है, बैंक वाले जो बैंक सिस्टम अपनाते हैं घर में। एक बार मैं ना इसमें थी, सोसाइटी में चेयरमैन थी, ऐसी गलती मेरे से हुई थी। तब वो भाव भाषण हुआ, फीलिंग हुआ इस बात का। कैसे हुआ कि मैंने उनको लिख के दे दिया कि कुछ बल्ब वगैरह लाना था, या 11 लाने थे। तो मैंने 11 लिख के दे दिया, 11 आप बल्ब दे दीजिए आदमी से। तो उसने गया, उसमें 0 जोड़ दी और 110 ले आया। बड़ी सोसाइटी है, और लाया तो वो 11 ही, और 110 का बिल बनवा के आया, उसमें 10 जोड़ दिया। आपने लिख के दिया था, साइन थे। अब 0 जोड़ेगा तो उसमें पता नहीं चलता है, बढ़ता है तो चीजें समझ में नहीं आती है। समझ में आया बात? तो 12 लिख के 12 नहीं कर दे, इसलिए तुम्हें पढ़ा लिखा रहे हैं, ये चीजें हैं। तो ये जो आ रहा है, तो वो ऐसा हमें ये ज्ञान प्राप्त करना कठिन लगता है, जबकि है सरल, पर हमें अपने स्वरूप को जानना है, ये चीज कह रहे हैं। 2-3 उदाहरण से क्लियर हो गया, समझ में आ गई होगी। क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल। आज अपना समय हो गया है, कुछ और पूछना है, डाउट है? नहीं, बस एक आखिरी ये बाकी है, धर्म। अपने रह रही है क्या धर्म भावना? रह गई। हाँ। अच्छा, नहीं मैं, हाँ जी बोल तो दिया मैंने, दर्शन ज्ञान में चेतना, साथ में ही बोला था बोली मतलब, अच्छा, हाँ चेतना में शायद दर्शन आपने, ज्ञान हाँ शामिल होते हैं, हाँ उपयोग की सही बात। लक्षण से। आत्मा का धर्म क्या है? चेतना, चेतना में दर्शन ज्ञान शामिल हो जाते, बठानिया ने कहा गया है। और दया समाधि रत्नत्रय सब इसमें शामिल हो जाते, गर्भित जानिए शामिल हो जाते हैं। तो रत्नत्रय ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र,
और दया क्षमादि जो भी सब भाव हैं उसी चेतना में शामिल हो जाते हैं। तो एकमात्र हमें ज्ञान ज्ञान ज्ञान, आत्मा आत्मा, चेतना चेतना चेतना, उसी को अपना स्वरूप जानना है, समझना है। क्लियर? और कोई डाउट? तो चले अब जिनवाणी स्थिति कर लें कि आपको बताना है अर्थ। 5 मिनट है, यदि आप बताना चाहो तो बता दीजिए। ये बताना भी आप इस तरह से बताओगे तो अभी तो आपकी गलतियां से टल पे जी 50% गलतियां आपकी निकल जाएंगी, आप बोलते रहोगे इसी तरह से तो। और जो नहीं बोलेगा उसकी गलती नहीं निकलेगी। बोलेगा किस गलती उसी की निकलेगी जो बोलेगा। जो चुप चुप रह रहा है उसका मतलब 100% सही है ऐसा नहीं है। मेरा मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे ये 12 भावनाएं, कई सारी 12 भावनाएं, हाँ एक वो है कि एक राग द्वेष, राजा राणा छत्रपति है, हाँ तो डिफरेंस क्या है ये सारी 12 भावना में? मतलब एसेंस तो सेम ही है, लेकिन एक आपने बताया कि पहला जो श्लोक था वो बड़ा मोर मोर नेगेटिव था, जिससे अनित्य भावना था वर्सेस दिस। तो मतलब कौन सी ठीक है, या सब अच्छी होगी, लेकिन डिफरेंस क्या है सब में? मतलब ऐसा है। राम कहानी, राम की कहानी तो सेम ही है सब में। कौन सी? हाँ, अथवा मूवी, राम कहानी सेम है। एक राम थे यानी एक हीरो था, एक हीरोइन हम्म, थी, हम्म, और एक विलेन होता है, और विलेन के साथी होते हैं। हीरो के भी साथी होते हैं, हीरोइन के भी साथी होते हैं। तो राम कथा में भी देख लो तो संक्षेप में कहानी थी ये है, एक था राम, एक था रावण। बाने बाटी नार चुराई, बाने बा को मार देना। मतलब एक राम था और एक रावण था। उसने उसकी नार चुराई यानी पत्नी को चुरा लिया, तो उसने उसको मार दिया। अब किसने किसको चुरा, समझ में आ गया? बाने तनक सी बात को बातन्ना, तुलसी लिख गए पोतन्ना। इतनी सी बात हुई थी, और इसकी बात का बतंगड़, बातन्ना ना बतंगड़ बन गया। इतनी सी बात का बतंगड़ बन गया, और तुलसी इतनी बड़ी पोथन्ना लिख के चले गए हमें पढ़ने के लिए। ठीक है। अब ऐसे तुम आप मूवी देखने जाते हो, मूवी में क्या होता है? दो ही पहले सुठांत मूवी होती थी, अब दुठांत आने लगी है थोड़ी थोड़ी सी। तो एक हीरो होता है और एक हीरोइन होती है। कहीं एक हीरो होता है, कहीं दो हीरो होते हैं, कहीं दो विलेन होते हैं, कहीं एक विलेन होता है। पर हीरो विलेन और हीरोइन जरूर होती है। तो पूरी मूवी में विलेन गलत गलत काम करेगा, हीरो दबता 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 जाएगा, लास्ट में हीरो भारी पड़ जाएगा और जीत जाएगा। तो या तो दो लड़कियां होंगी तो एक हीरो हो रहा है, तो उनमें झगड़ा, लड़कियों ने झगड़ा चलेगा। दो हीरो एक लड़की हो, कोई बस इसी तरह की स्टोरी होती है। फिर भी आप मूवी देखने क्यों जाते हो? उस सवाल का जवाब ही उसमें अंदर जो आपको रुचि लगती है, एंजॉयमेंट होता है, तो जो आपको पसंद हो। 12 भावना में सब में इंद्र चिंतन है। तो जिस समय जिस चीज का जोर होता है, उस समय तत्व का बहुत जोर था, व्यवहार का नहीं था, तो व्यवहार की बात ले ली। जिसमें व्यवहार 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 का जोर हुआ, तत्व की बात का लोग तत्व ले लिया। तो आपको जिससे समझ में आ जाए सभी अच्छी हैं। तो हमें हमें तो जिससे समझ में आ जाए हमारे लिए तो वो अच्छी है, जिससे हमारे भाव पटे वो अच्छी है। अभी आपने तो ये 12 भावना इसमें इतनी सी पढ़ी है, फिर आपने 12 भावना पूरी पुस्तक है, उसमें अनित्य भावना के 4 छंद और उससे विस्तार से है। तो उससे 12 भावना पढ़ोगे तो आपको कभी भी जीवन में कोई प्रॉब्लम आए, उस 12 भावना का पाठ करना। मैं तो यही करती, मेरी लाइफ में कभी कुछ प्रॉब्लम पड़ती है तो किसी न किसी भावना से मिलती जुलता मेरा काम हो जाता है। तो आप मूवी देखने जाते हो, बात तो इतनी होती है हीरो हीरोइन इसकी, पर उससे जो अंदर की घटनाएं होती है बदलती रहती है, कोई ना कोई आपसे रिलेट कर जाती है। तो भिन्न भिन्न घटनाएं देखने आप जाते हो उसके सॉल्यूशन में। तो इसमें भिन्न भिन्न चीजों से आपका सॉल्यूशन मिल। ठीक है, धन्यवाद। चलिए अब अपन स्तुति कर लें। तो आप रिकॉर्डिंग जरूर सुन लीजिए पुरानी। आपके बेस्ट सर की दूसरे बेस्ट सर ने, मैंने दूसरे बैच में मेरे सबकी प्ले लिस्ट है, वो फ्राइडे बैच नाम से या दूसरे बैच नाम से होगी, तो वो आपको मिल जाएगी। तो और आपकी क्लास से तो आपकी आराध्य सर की होगी, तो वही प्रेजेंटेशन सबका भिन्न भिन्न होता है ना, इसलिए। चलिए जिनवाणी स्थिति कोई आप में से कर देगा। मिथ्यात्म नाश भी आपको स्तुति थी ना, कहीं पढ़ी थी बालू, एक दो कहीं पर भी। चलो आपका क्या पढ़ोगे, यहाँ कौन पढ़ने वाला है? किसी को नहीं आती? वो छोटी वाली आती है। हाँ तो छोटी वाली बोल दीजिए, चलिए।
जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देखूं। ये जिनवाणी भारती तो जपो जिनवैन, जो तेरा शरणा लिये सो पावे सुख चैन। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। थैंक यू मैम। जय जिनेन्द्र मैम। थैंक यू। थैंक यू जय मैम। जिनेन्द्र थैंक यू सभी वेरी को। मच। जय वेलकम। जिनेन्द्र सभी थैंक यू को। मैम।